नमस्कार दोस्तों, आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल अंडरस्टूड स्टडी पर बहुत-बहुत स्वागत है। दोस्तों, हम लोग बी स्पेशल के मैथ्स टॉपिक को कवर कर रहे थे और हमने आप सभी के लिए अभी तक परसेंटेज और प्रॉफिट लॉस को करवा दिया है। और दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग टाइम एंड वर्क को अच्छे से डिस्कस करेंगे। यानी कि आप इस वीडियो को देख लेते हैं तो आपका टाइम एंड वर्क अच्छे से कंप्लीट हो जाएगा, क्योंकि आपके एग्जाम में टाइम एंड वर्क से सवाल पूछे जाते हैं। दोस्तों, टाइम एंड वर्क और पाइप एंड सिस्टम ये दोनों क्या हैं, तो जुड़वा भाई हैं। यदि आप किसी एक को समझ लेते हैं तो आपका दोनों जो है मतलब कि समझ में आ जाएगा, क्योंकि दोनों का जो है ना कॉन्सेप्ट एक ही होता है। टाइम एंड वर्क का और पाइप एंड सिस्टम का दोनों का कॉन्सेप्ट सेम होता है। आप समझ लेंगे एक चीज़ को, दोनों आपके यहाँ से कवर हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों, आज शुरू करते हैं हम लोग इम्पोर्टेंट यहाँ पे अपने क्लास को। दोस्तों, आज हम सीधे प्रश्नों को लेके आए हैं। आपको प्रश्नों के थ्रू ही जो है यहाँ पे आपको हम सिखाने की कोशिश करेंगे। आपको जितने भी यहाँ पे कुछ भी थ्योरी होंगी तो प्रश्न के हिसाब से ये थ्योरी को हम लोग कंप्लीट कर लेंगे। देखिए, पहला सवाल यहाँ पे कह रहा है कि राम और श्याम एक काम को 10 दिन में कर सकते हैं। ठीक है, दो दोस्तों व्यक्ति यहाँ पे है। एक हमारे पास पहला कौन सा है, राम है, और दूसरा व्यक्ति कौन है, श्याम है। कह रहा है कि राम और श्याम एक काम को 10 दिन में कंप्लीट कर सकते हैं। श्याम और राम उसे 15 दिन में तथा मोहन और राम उसे 20 दिन में कंप्लीट कर सकते हैं। तो मोहन कह रहा है कि अकेला उस काम को निम्न समय में करेगा। ठीक है, देखिए यहाँ पे थोड़ा सा हम छोटा कर देते हैं और यहाँ पे इसका सॉल्यूशन करते हैं। देखिए दोस्तों, हम सॉल्यूशन यहाँ पे करेंगे ना, इसमें हम क्या कर सकते हैं, तो आप देखिए राम और यहाँ पे श्याम है ना, तो हम क्या लिख सकते हैं, राम प्लस श्याम लिख सकते हैं ना। ये कितना दिन में काम करता है, यहाँ पे थोड़ा सा यहाँ पे राम प्लस श्याम कितना दिन में करता है, यहाँ पे कंप्लीट 10 दिन में करता है। ठीक है, अब कह रहा है कि श्याम और मोहन इसे 15 दिन में कंप्लीट करते हैं। तो श्याम प्लस में मोहन इसे कितने दिन में करते हैं, 15 दिन में कंप्लीट करते हैं। अगला प्रश्न है कि मोहन और राम इसे 20 दिन में कंप्लीट करते हैं। तो मोहन और राम इसे दोस्तों कितना दिन में, 20 दिन में कंप्लीट करते हैं। देखिए ये हो क्या ना, तो इसमें क्या होता है, टाइम एंड वर्क में सबसे पहले हम कुल काम निकालते हैं। कुल काम टोटल वर्क निकालते हैं। तो टोटल वर्क हम कैसे निकालते हैं दोस्तों, जितना आपको यहाँ पे दे रखा है ना दिन को का आप एलसीएम निकाल लेंगे तो वो क्या होगा, आपका टोटल वर्क होगा। तो हम क्या करेंगे, तीनों का एलसीएम निकालेंगे। आप दोस्तों देखेंगे यहाँ पे 10, 15 और 20 का एलसीएम आप लेंगे तो कैसे ले सकते हैं, आप देखिए यहाँ पे जो सबसे बड़ी संख्या होगी ना, इसमें आपको उसको पकड़ना है। ठीक है, जैसे यहाँ पे 20 दे रखा है ना, तो आप 20 को पकड़िए और 20 का पहाड़ा पढ़िए। जैसे कि 20 का 20 एक है ना, तो 20 क्या तीनों से कट रहा है क्या, नहीं, तो हमारा 20 एलसीएम नहीं होगा। फिर दोस्तों आगे बढ़ते हैं, 20 दूनी 40, तो 40 तीनों से कट रहा है क्या, नहीं कट रहा है, ये भी नहीं होगा। 20 या 60 दोस्तों, 20 या 60 यदि हम यहाँ पे लेते हैं, ठीक है 60 लेते हैं यहाँ पे, आप देखेंगे 10 से भी 60 कट रहा है, 15 से भी 60 कट रहा है और 20 से भी क्या है, यहाँ पे 60 कट रहा है। तो आप एलसीएम कैसे कैसे ले सकते हैं, सबसे पहले आप क्या करेंगे, सबसे बड़ी संख्या जो भी रहेगी ना उसको आप उठा लीजिएगा, उससे उसका पहाड़ा पढ़ते रहिएगा। ठीक है, पहाड़ा पढ़ने के बाद जो संख्या उससे तीनों से कट जाएगी वही उसका क्या होगा, यहाँ पे एलसीएम हो जाएगा। तो यहाँ पे हमने 20 उठाया था, 20 या 60 की, यानी कि सभी संख्या 60 से कट रही है, इसका मतलब एलसीएम इसका 60 हो गया। दोस्तों ये 60 जो हमारे पास है ना, ये क्या है, टोटल वर्क है। इसे टी डब्ल्यू मानते हैं हम लोग, कुल काम इसे बोल सकते हैं हम लोग। 60 हमारे पास के यहाँ पे कुल काम यहाँ पे 60 हमारा हो चुका है। देखिए अब हम क्या करते हैं, हमारा काम होता है एफिशिएंसी निकालना। एफिशिएंसी क्या होता है, तो क्षमता होता है। ठीक है, जैसे कि कोई व्यक्ति काम करता है ना, उसकी क्षमता बोले, उसकी क्षमता कितनी है। तो आप क्षमता कैसे निकाल सकते हैं, जब भी क्षमता निकाल कैसे सकते हैं दोस्तों हम लोग, जब भी आप क्या करेंगे, तो कुल काम में जब दिन से भागा देंगे ना, दिन से, तब आपके पास क्या होगा, तो क्षमता निकल के आ जाएगा। यहाँ पे हमारे पास कितना दिन है, यहाँ पे दे रखा है 10, यहाँ पे दिन दे रखा है, और कुल काम हमारे पास कितना है, 60 है। तो आप दोस्तों क्या करेंगे, यहाँ पे 60 में जब 10 से डिवाइड कीजिएगा तो कितना होगा, 6 बार में। यानी कि जो R प्लस S है, यानी कि राम और श्याम की जो हमारे पास क्षमता हो जाएगी करने की एफिशिएंसी, वो कितनी हो जाएगी, यहाँ पे 6 हो जाएगी। उसी प्रकार से यहाँ पे देखेंगे तो 60 यहाँ पे है, तो 15 से डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 15 चौके 60, यहाँ पे 4 दोस्तों, यहाँ पे क्या होगा, तो इसकी एफिशिएंसी हो जाएगी। और यहाँ पे 20 या 60 हो जाएगी इसकी एफिशिएंसी। तो आपको क्या पता चला, जब भी हम क्या करेंगे एफिशिएंसी निकालेंगे तो वो दिन में क्या करेंगे, हम लोग कुल काम से भाग देंगे तो हमारे पास एफिशिएंसी आ जाएगी। यानी कि एक दिन में वो कितना काम कर रहा है, ये हमारे पास उसकी क्षमता आ चुकी है। दोस्तों यहाँ आप देखेंगे ना, तो यहाँ पर आप क्या देख पा रहे होंगे, तो R प्लस एक मतलब राम और श्याम दोनों मिलकर के 6 दिन, एक दिन में कितना काम करते हैं, क्षमता कितनी है, एक दिन करने की 6 है। और श्याम प्लस मोहन कितनी है, 4 है। और मोहन प्लस राम कितनी है, 3 है। यहाँ पर हो गया। अब कह रहा है कि मोहन अकेला उस काम को कितना दिन में करेगा, तो हमको क्या करना पड़ेगा कि मोहन का अकेला एफिशिएंसी निकालना पड़ेगा। यहाँ पर आप देख क्या क्या देख पा रहे होंगे, तो सभी के साथ साथ दे रखा है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, देखिए इसमें हम देखिए यहाँ पे 2 है ना, 2 राम है, आप देखेंगे आप लोग 2 राम है,
दो श्याम है, दो मोहन है, तो हम क्या करेंगे, दो को कॉमन ले लेंगे और राम प्लस श्याम प्लस यहाँ पे क्या कर देंगे, मोहन लिख देंगे। उसके बराबर जितनी इसकी क्षमता दे रखी है उसको जोड़ कर लिख देंगे। तो 6 4 10 3 13 यहाँ पे हो गया ना 13। अब देखिए हमको किसका निकालना है, तो मोहन का निकालना है। यदि दोस्तों हमको मोहन का निकालना है तो हम राम प्लस श्याम का वैल्यू यहाँ पे रख देते हैं, तो हमको मोहन निकल जाएगा ना, निकल सकता है। तो आर प्लस एस प्लस एम बराबर कितना हो जाएगा, तो 13 बटे ये 2 हो जाएगा, इधर होगा ना दोस्तों, ये कितना हो जाएगा, 6.5 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए हम यदि r प्लस एस की वैल्यू कितनी दे रखी है, हमारे पास 6 दे रखी है। अगर हम यहाँ पे 6 रख देते हैं और m की वैल्यू यहाँ से निकालते हैं, तो क्या हम नहीं निकाल सकते हैं, बिल्कुल निकाल सकते हैं। तो m की वैल्यू कितनी दोस्तों हो जाएगी यहाँ से, तो 6 में से 6 दोस्तों यहाँ पे घटाएंगे तो कितना होगा, 0.5 यहाँ पे इसका m की वैल्यू आ जाएगी, यानी कि m की क्षमता कितनी हो जाएगी यहाँ पे, 0.5 हो जाएगी। तो हमको क्या है कि मोहन अकेला उसका काम कितना करेगा दोस्तों, मोहन जो करेगा ना उसका हमको टोटल काम, अब बटे क्या करेंगे हम लोग, इफिशियंसी कर देंगे मोहन का, तो वो काम निकल के आ जाएगा। ठीक है, तो दोस्तों इसे हम सॉल्व करेंगे, यहाँ पे 0 आएगा और 5 से काटेंगे तो 15 चौके 60, 4 से कहीं गलती तो नहीं कर दी दोस्तों, ठीक तो है। यहाँ से कितना दोस्तों, 12 पंचे 60, 120, यानी कि मोहन जो है ना 120 दिन उस काम को कंप्लीट कर देगा। तो यहाँ पे देखेंगे दोस्तों आप लोग 120 दिन कहाँ दे रखा है, ऑप्शन नंबर बी में दे रखा है। तो आई होप दोस्तों कि आपको ये बातें बिल्कुल समझ में आ गई होंगी कि कैसे क्या करना है। कुल काम आप निकाल लेंगे पहले एलसीएम से, उसके बाद इसकी एफिशिएंसी निकाल लेंगे, जिसका पूछेगा आप उसे डिवाइड कर दीजिएगा, उसका आंसर आपको निकल के आ जाएगा। ठीक है, चलिए दोस्तों इतना आपको समझाने के लिए बता रहे हैं, बाकी आप समझ जाएंगे तो आप इसलिए इतना आपको लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी बाद में। चलिए अगला प्रश्न है कि यदि राम एक काम को 8 दिन में पूरा कर सकता है, ठीक है, और कह रहा है कि श्याम उस काम को 5 दिन में कर सकता है, तो दोनों मिलकर के उस काम को कितने दिन में करेंगे। देखिए इसका दो तरीका है दोस्तों। पहला तरीका हमारे पास यही है कि आप इसे एलसीएम निकाल सकते हैं। यहाँ पे क्या लिख सकते हैं हम लोग, तो इसे क्या है यहाँ पे, राम कितना दिन में करता है, 8 दिन में करता है। ठीक है, उसके बाद श्याम दोस्तों कितना करता है हमारे पास, 5 दिन में। आपको हम क्या बताए थे, सबसे पहले आपको कुल काम निकालना है, तो कुल काम निकालने के लिए हम क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे। तो और 8 है 5 का एलसीएम लेंगे तो कितना होगा, 40। दोस्तों ये क्या क्या होगा हमारे पास, 40, ये टोटल वर्क हो जाएगा। ठीक है, अब हमको क्या करना है, इसकी एफिशिएंसी निकालनी है। एफिशिएंसी हम कैसे निकाल सकते हैं, क्षमता, जब हम पूरे टोटल वर्क में से दिन से हम डिवाइड करते हैं तो हमारे पास क्या आती है, एफिशिएंसी आती है ना। तो 8 में जब 40 में जब हम 8 से भगा देंगे कितना हमारे पास होगा, 5 होगा इसकी एफिशिएंसी। और जब हम 40 में 5 से भगा देंगे क्या होगा यहाँ पे 8, यानी कि इसकी एफिशिएंसी कितनी हो गई, राम की 5 और श्याम कितनी हो गई, 8 हो गई। अब कह रहा है कि दोनों मिल करके, तो 8 और 5 दोनों हो गया ना, 40 काम है दोस्तों, और दोनों में कितना काम कर रहा है, 8 5 13, 13 डिवाइड कर दीजिएगा तो कितना आपके पास होगा, 3 पूर्णांक 1/13 आ जाएगा। ठीक है, जो ऑप्शन नंबर किसमें दे रखा है, डी में दे रखा है। ये तो तरीका हुआ, आप एलसीएम निकाल सकते हैं दोस्तों। लेकिन जब भी आपको यहाँ पे दो व्यक्ति दे रखे होंगे ना, तो आप इसका ट्रिक भी अपना सकते हैं। यहाँ से दो व्यक्ति के लिए ट्रिक क्या है, तो दो व्यक्ति के लिए कि ए बी बटे कितना, ए प्लस बी होता है, यानी कि जो ऊपर में दे रखा है ना उसको गुना कर दीजिए, 8 5 40 प्लस में 8 5 13, इसको आप सॉल्व करेंगे तो वही आ जाएगा, 3 पूर्णांक 1/13 आ जाएगा। ठीक है, तो दोस्तों ये किसके लिए है, ये किसके लिए है, ये जब दो व्यक्ति काम करेंगे ना उनके लिए फॉर्मूला सूट करेगा। बाकी दोस्तों ये जहाँ पे दो व्यक्ति काम नहीं करेंगे वहाँ पे आपको एलसीएम ही निकालना पड़ेगा। तो आप एलसीएम से ही यूज करेंगे तो आपका मतलब एक कॉन्सेप्ट रखेंगे और आपका सब सवाल बन जाएगा। ठीक है, तो दोस्तों आई होप कि आप इसको भी समझ गए होंगे। आगे बढ़ते हैं हम लोग, कह रहे हैं कि यदि 4 पुरुष या 6 लड़के एक काम को 20 दिन में पूरा करते हैं। देखिए यहाँ पे क्या कह रहा है ना, ये एक अच्छा सवाल है। यहाँ पे 4 पुरुष या 6 लड़के, देखिए दोस्तों यहाँ पे एक या होता है, एक होता है और होता है। या मतलब दोस्तों क्या होता है कि जैसे कि बोलते हैं ना, कोई हमारे पास कार्ड देने आता है शादी के लिए, तो हम क्या बोलते हैं, या तो हम चल जाएंगे या नहीं तो कोई मेरा भाई चला जाएगा। या मतलब क्या होता है कि मेरे बदले कोई और जा सकता है। और दोस्तों एक होता है और मतलब क्या होता है, जोड़ना, यानी कि हम भी जाएंगे मेरा भाई भी जाएगा। इसका मतलब वहाँ पे और का यूज जहाँ पे कर देगा ना, यहाँ पे और, यहाँ पे ना और, इसका मतलब क्या वहाँ पे प्लस होगा। और यहाँ मतलब क्या होता है, यहाँ पे दोनों में से कोई जा सकता है। तो इसको आप समझ गए। यहाँ पे क्या है कि 4 पुरुष कह रहा है ना, तो हम 4 पुरुष को हम एम मान लेते हैं, मेल मान लेते हैं। यहाँ 6 लड़के हैं, तो यहाँ मतलब बराबर हो गया, यहाँ पे 6 लड़के हो जाएगा, 6 लड़के मतलब 20 बॉय मान लेते हैं। ठीक है, इसको दोस्तों कितना करता है, 20 दिन में इसे कंप्लीट कर सकता है। ठीक है, इसमें दोस्तों हम क्या करेंगे ना, सबसे पहले हम, और जो लड़का जो है यहाँ पे मेन और बॉय जो है यहाँ पे, इसकी एफिशिएंसी निकाल लेंगे। तो हम कैसे निकाल सकते हैं, तो बराबर हो गया यहाँ पे, देखिए 20 से हम क्या गुना करेंगे इसमें, 4 में पहले। ठीक है, तो 20 कितना हो गया, 80 एम। ठीक है, अब फिर बराबर 20 से क्या करेंगे, 3 से गुना करेंगे, अब 6 से गुना करेंगे, 20 जाके 120 कितना बी हो जाएगा। ठीक है, इसे आप सॉल्व कीजिए, देखिए तो ये कितना हो जाएगा, 40 दूनी 80,
40 थे 120, यानी कि m और b हमारे पास क्या है, इसकी क्षमता हो गई। दोस्तों जब भी आप यहाँ पे क्षमता निकालेंगे ना तो ये इसका उलट जाता है। यहाँ पे जो m की वैल्यू है ना वो क्या क्या हो जाएगी, b की हो जाएगी, जो b की वैल्यू वो m की हो जाएगी। यानी यहाँ से हमको क्या पता चला, एम और बी, एंड एम हमारे पास क्या है तो पुरुष है, मेल है, और बी मतलब क्या है यहाँ पे बॉय है, लड़का है। इसकी मतलब कि एफिशिएंसी कितनी आ गई, 3 और 2 आ गई। ठीक है, आपको हम क्या बताए थे, अब से हमको क्या करना है, कुल काम निकालना है। तो कुल काम निकालने के दोस्तों आप या तो 4 एम की वैल्यू यहाँ पे रख दीजिए या 6 बी की वैल्यू रख दीजिए और 20 से गुना कर देंगे, आपका कुल काम आ जाएगा। तो यहाँ से हम क्या करते हैं तो टोटल काम निकाल लेते हैं। ठीक है, टोटल वर्क यहाँ से निकाल लेते हैं। देखिए 4 में क्या करेंगे दोस्तों, हम लोग 3 से गुना कर देते हैं, क्योंकि एम की वैल्यू कितनी हमारे पास है, 3 है। 3 गुना कितना कर देंगे, 20। ये दोस्तों हमारे पास क्या होगा, टोटल काम हो जाएगा। तो कितना होगा, 20 × 60 हो गए, 4 के बाद चलो 240। दोस्तों यहाँ पे क्या होगा, हमारे पास टोटल वर्क हो जाएगा। ठीक है, अब हमको कह रहा है कि 6 पुरुष और 11 लड़के उसी काम को कितने दिन में करेंगे। ये जो काम हमारे पास है 240 काम जो निकाले हम लोग, कह रहा है यही कह रहा है कि 6 पुरुष और 14 लड़के। आपको हम क्या बताया था अभी, जब भी आपको और कहेगा ना दोस्तों, और तो हम क्या करेंगे वहाँ पे प्लस करेंगे। तो हमारे पास 6 पुरुष दे रखा है, 6 मेल दे रखा है, प्लस में क्या कह रहा है कि 11 लड़के दे रखे हैं, 11 बॉय दे रखा है। ठीक है, तो 6 एम की वैल्यू कितनी हमारे पास है, 3। यहाँ पे 3 से गुना करेंगे, प्लस में 11 की वैल्यू दोस्तों कितनी है, 11, और बी की वैल्यू कितनी है, 2 है। ठीक है, तो 36 18 प्लस में 12, 22, 18 22 कितना होता है दोस्तों, यहाँ पर 40 होगा ना। यानी कि 40 की वैल्यू हमको कह रहा है कितना होगा, तो हम ये कह सकते हैं दोस्तों 240 हो गया यहाँ पे। ठीक है, कुल काम। तो कह रहा है कि 40 की वैल्यू कितनी हो जाएगी। ठीक है, वो कितने दिन में पूरा करेंगे, तो x दिन में पूरा करेंगे। इसे आप सॉल्व कर देंगे तो 20 छके कितना हो जाएगा, 4 छके 24, यानी कि x वैल्यू कितनी हो जाएगी, 6 दिन। यानी 6 दिन में दोस्तों का उस काम को कंप्लीट कर सकते हैं। तो ऑप्शन बी यहाँ पे हमारे प्रश्न का आंसर होगा। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, जब भी यहाँ रहेगा ना तो बराबर करेंगे, इसकी एफिशिएंसी निकालेंगे, और इसकी एफिशिएंसी से क्या करेंगे, टोटल वर्क निकालेंगे। टोटल वर्क निकालने के बाद जितना कहेगा यहाँ पे 6 पुरुष 11 लड़के, तो इसका हम क्या करें, यहाँ पे मान निकाल दीजिए। ठीक है, और मान निकालने करने के बाद इसको बराबर कर दिया, और एक्स जो हम माने थे, क्या कितने दिन माने थे, वहाँ से एक्स की वैल्यू निकाल देंगे, तो आपके पास यहाँ पे 6 दिन निकल कर आ जाएगा, जो आंसर बी में दे रखा है। ठीक है, चलिए दोस्तों, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही है और हमारा समझाने का तरीका आपको अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिएगा। आपको इस तरह कंटेंट कम समय में बहुत कम ही देखने को मिलते हैं, तो आप लोग जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को। अगला प्रश्न आपके पास है दोस्तों, कह रहा है कि ए किसी काम को 80 दिन में पूरा कर सकता है। ठीक है, देखिए यहाँ पे क्या है कि ए जो है ना किसी काम को 80 दिन में पूरा कर सकता है। ठीक है, सॉल्यूशन में आप लिख देते हैं, ए किसी काम को 80 दिन में पूरा कर सकता है। वह 10 दिन काम करता है, फिर बी अकेला उस काम को 42 दिन में पूरा करता है। दोनों मिलकर के उस काम को कितने दिन में पूरा करेंगे, आपको ये बताना है कि दोनों मिलकर उस काम को कितने दिन में करेंगे। तो दोस्तों पहले हम क्या करें, यहाँ से ये कितना दिन में काम करता है, 10 दिन में। यानी कि दोस्तों 10 जो है 10 दिन में दोस्तों एक काम करता है कितना, 80 काम करता है। ठीक है, तो एक दिन में कितना काम करेगा यहाँ से, तो 10/80 हो जाएगा। ठीक है, एक दिन का हम काम आप निकाल लेंगे तो दोस्तों कितना हो जाएगा हमारे पास, तो वो 10/, हम डायरेक्टली देते हैं यहाँ पे 10/80 हो जाएगा। ठीक है, यानी कि 10/80 भाग काम करेगा, तो ये कितना 1/8 भाग काम कर चुका है। क्या कि फिर भी अकेला उस काम को, जो शेष काम बचा हुआ है ना, जैसे हमारे पास 1/8 काम हुआ ना, तो इसमें शेष कितना बचा, तो एक कोई भी काम अपने आप में एक होता है, इसमें से हम क्या करेंगे 1/8 घटा देंगे तो शेष काम बच जाएगा, कितना होगा 7/8 काम। ठीक है, यही 7/8 काम को दोस्तों क्या क्या कह रहा है कि बी उससे 42 दिन में करता है। ठीक है, इस बात को आप समझ रहे हैं ना, यानी कि 7/8 काम को दोस्तों क्या करता है, बी जो है वो 42 दिन में करता है। तो यहाँ से बी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, आपको यहाँ पे ऊपर ऊपर क्या करना है, भागा देना है, और नीचे से गुना करना है। 7 छके 42 और 8 छके 48, यानी कि बी की वैल्यू कितनी आ गई, 48 काम करता है। ठीक है, यानी दोस्तों हमारे पास क्या निकालने का ये पर्पस था इसका, तो ये जो करता है ना किसी काम को 80 दिन में, तो बी उसी काम को कितना दिन में करता है, 48 दिन में काम करता है। समझे आप यहाँ पे, यानी कि आप ये कह सकते हो यहाँ से कि ए जो है ना किसी काम को यहाँ पे 80 दिन में करता है, तो बी दोस्तों उसी काम को 48 दिन में करता है। तो आप कह रहे हैं कि दोनों मिलकर के उस काम को कितना दिन में करेंगे। अब सिंपल सी बात है, या तो आप इसे जब 2 व्यक्ति रहेंगे तो क्या करेंगे आप लोग, आपको हम बताए थे जब 2 व्यक्ति रहेगा तो आप वही फॉर्मूला लगाएंगे, ए बी बटे क्या ए प्लस बी लगाएंगे। तो यहाँ पे हमारे पास क्या है, ए बी कितना 80 × 48 बटे कितना हो जाएगा, 80 + 48 कितना हो जाएगा, 128 हो जाएगा। ठीक है, इसे आप सॉल्व करने जाएंगे तो दोस्तों आप लोग सब करेंगे, यहाँ पे 30 दिन इसका आंसर आएगा, कितना 30 दिन इसका आंसर आएगा, जो ऑप्शन नंबर सी में दे रखा है। तो आई होप दोस्तों आप भी इस प्रश्न को समझ गए होंगे। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं हम लोग। कह रहे हैं कि ए प्लस बी किसी कार्य को क्रमशः 45 दिन में व 40 दिन में पूरा कर सकते हैं। ठीक है, यानी कि आप यहाँ पे ये समझ सकते हो कि यहाँ पे ये कह रहा है कि
ए प्लस बी किसी काम को क्रमशः, यानी ए काम करता है कितने दिन में, 45 दिन में, ठीक है। बी कह रहा है कि बी 40 दिन में पूरा कर सकते हैं, यानी बी यहाँ पे 40 दिन से पूरा कर सकते हैं, ठीक है। वे मिलकर कार्य शुभारंभ करते हैं, किंतु कुछ दिनों के पश्चात एक काम करना छोड़ देता है। शेष बचे हुए कार्य को बी अकेला 23 दिन में पूरा करता है। तो कितने दिनों के बाद एक कार्य करना छोड़ा था, उसकी संख्या क्या थी। ये प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है, और यदि आपके सवाल में अच्छे प्रश्न बनेंगे तो ये सब सवाल आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। दोस्तों इसका बहुत ही अच्छा ट्रिक आपको बता देते हैं, जिससे आपका इस टाइप का सवाल आएगा ना तो आप नहीं छोड़ेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर आप ट्रिक समझिए इसको, ठीक है। देखिए ए प्लस ए किसी काम को 45 दिन में करते हैं और बी 40 दिन में करते हैं, ठीक है। और जो यहाँ पे 23 दिनों के बाद यहाँ पे बी पूरा करता है और ए जो है बीच में छोड़ देता है। तो ए कितना दिन छोड़ा था, इसका आप निकाल सकते हैं दोस्तों कैसे। देखिए ए का काम कितना है, 45 है ना, यहाँ पे 45 लिखेंगे, गुना क्या कर देंगे गुना में। तो यहाँ पे देखिए बी कितना है, तो यहाँ पे 40 दिन है ना, 40 लिखेंगे ब्रैकेट में, ठीक है। और इसमें 23 दिन यहाँ पे क्या करता है, पूरा करता है 23 दिन में, तो यहाँ पे 23 को माइनस कर देंगे, ठीक है। ये हो गया। अब बटे में दोस्तों क्या कर देंगे हम लोग, तो जो दोनों काम करेगा 45 प्लस 40 कर देंगे, ठीक है। बस यही काम करना है आपको। ये कितना हो जाएगा, 45 गुना कितना, 40 में 23 का कितना हुआ, 17 बचा ना। अब बटे कितना हो जाएगा, 45 प्लस 40 कितना होता है, 85 हो जाएगा, ठीक है। 17 पचास 85 और 5 से 9 बार में, यानी कि यहाँ पे 9 दोस्तों इसकी संख्या हो जाएगी। नहीं 9 दिन पहले जो यहाँ पे ए छोड़ा था, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे इस प्रश्न का बिल्कुल राइट आंसर हमारा हो जाएगा। आई होप दोस्तों आपको ये प्रश्न बिल्कुल समझ में आ गए होंगे। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं हम लोग। उससे पहले दोस्तों आपको बता दें, दोस्तों आप सभी के लिए कॉरेस्पोंडेंस क्लर्क एंड स्टोर असिस्टेंट के लिए हमने आप सभी के लिए एक प्रैक्टिस सेट लॉन्च किया है, जो वॉल्यूम 11 हमारा होगा, जिसमें आपको 20 प्रैक्टिस सेट मिलेंगे, जो आपके जो सिलेबस दे रखे हैं, 20 मैथमेटिक्स क्वेश्चन, 20 कंप्यूटर, 20 रीजनिंग, 20 जीके, हिंदी 10 और इंग्लिश 10, यानी पूरे 100 क्वेश्चन का फुल लेंथ प्रैक्टिस सेट आपको करवाया जाएगा। केवल 49 रुपये में दोस्तों आप ले सकते हैं। ये सवाल ऐसे हो रहे दोस्तों जो आपके एग्जाम में डायरेक्ट यहाँ से प्रश्न पूछे जा सकते हैं। तो आप इस प्रैक्टिस सेट को जरूर ज्वाइन कीजिएगा। आप दिए गए नंबर 7549425490 पर आप इसके रिगार्डिंग हमसे संपर्क भी कर सकते हैं, क्योंकि इसका जो टेस्ट शुरू हो चुका है 12 जून से ही शुरू हो चुका है। तो एक टेस्ट हो चुका है दोस्तों, आप सभी लोग इसे ज्वाइन कीजिए फटाफट, क्योंकि आपका एग्जाम 20 से शुरू होगा। तो उससे पहले हम 20 टेस्ट यहाँ पे कंप्लीट करेंगे, जो आपके एग्जाम में सीधे सीधे प्रश्न देखने को मिलेगा। तो आप सभी लोग इसे जरूर ज्वाइन कीजिएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। यहाँ पे कह रहा है कि 12 आदमी या 18 औरत एक काम को 14 दिन में पूरा कर सकते हैं। तो 8 आदमी और 16 औरतें उस काम को कितने दिन पूरा करेंगे। दोस्तों आपको हम क्या बताए थे, जब भी यहाँ रहेगा ना तो आप बराबर करेंगे, और जब और लिखा रहेगा तो आप वहाँ पे प्लस करेंगे। ये दो चीज़ आप कॉन्सेप्ट समझ जाएंगे तो आपका आंसर यहाँ पे कोई नहीं काट सकेगा। तो देखिए 12 आदमी कह रहा है, तो हम क्या मान सकते हैं, यहाँ पे 12 आदमी बोल सकते हैं, तो 12 में एम, ठीक है, या 18 औरत बराबर 18 औरत हो गया ना, ठीक है। अब कहेगा उसे 14 दिन में कर सकते हैं दोस्तों, तो ये क्या होगा, 14 दिन में कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे 14 दिन हो गया। तो 8 आदमी और 16 औरतें उस काम को, जब भी उस काम कहेगा ना, इसका मतलब क्या, किस काम को, तो आपको वो काम निकालना पड़ेगा। उस काम मतलब कौन चीज, कुछ नहीं होता है, आपको काम निकालना पड़ेगा, फिर जाकर के इन दोनों के काम को वहाँ पे बराबर करना होगा, फिर एक्स की वैल्यू यहाँ पे निकालनी होगी। तो दोस्तों यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, पहले इफिशियंसी निकाल लेंगे, कौन कितना काम कर रहा है। दोस्तों यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं कि इसको हटाइए पहले, यहाँ से हम क्या कर सकते, इसकी आप वैल्यू, इसका 12W और 8W का 12M और आदमी और यहाँ पे औरत है, इसकी आप एफिशिएंसी निकाल, आप कैसे निकाल सकते हैं, 6 दूनी 12 6 त्रिक 18, ठीक है। यानी कि M और W का यहाँ पे क्या होगा एफिशिएंसी, ये उलट जाएगा, ये 3:2 हो जाएगा। यहाँ से हम क्या करेंगे, पहले कुल काम निकाल लेंगे। ये 12 M की वैल्यू के सामने में आप 3 की वैल्यू रख दीजिए, यानी कि 12 और M की वैल्यू कितनी हम निकालें, 3, तो 3 रख देंगे, गुना दोस्तों यहाँ पे कितना कर देंगे हम लोग, 14 दिन में करता है तो यहाँ पे 14, इससे क्या होगा, हमारे पास टोटल काम निकल के आ जाएगा। इसके बराबर हम क्या कर देंगे, तो 8 आदमी प्लस में कितना 16, और अपन क्या बताए थे, जब भी और रहेगा ना तो आप प्लस करेंगे। तो 8 आदमी 8 मेल प्लस में कितना दोस्तों 16 वुमेन है यहाँ पे। तो हम 8 का यहाँ पे मेल कितना निकालें, एम की वैल्यू कितनी है हमारे पास, 3 है, तो 3 से गुना करेंगे, प्लस 16 है यहाँ पे, डब्ल्यू की वैल्यू कितनी है हमारे पास, 2 है, तो 2 से गुना कर देंगे। ये 8 × 24 प्लस में कितना 16 दूनी 32, तो 24 32 कितना हो गया दोस्तों, 4 × 6 3 × 5 56 हो चुका है। और वही कह रहा है कि उसे कितने दिन में करेंगे, तो उसे एक्स दिन में करेंगे, ठीक है। यानी कि यहाँ पे 14 दिन में कर रहे थे ना, हम 14 से गुना किया, अब यहाँ पर वो कितने दिन में करेंगे, इसलिए हम एक्स यहाँ पे गुना कर रहे हैं।
इसे जब आप काटेंगे यहाँ पे 14 चौके 56, 4 बार में कट जाएगा यहाँ से, और 4 तिया 12, 3 बार में कट जाएगा। यानी कि x वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास, 9 आ चुकी है, जो ऑप्शन में किसमें दे रखा है, सी में दे रखा है। तो बस आपको क्या करना है, जब भी यहाँ रहेगा तो आप दोनों को बराबर करके इसकी इफिशियंसी निकालेंगे, और इफिशियंसी निकालने के बाद जो यहाँ पे कुल काम निकालेंगे, और जिसके बराबर कहेगा उसकी वैल्यू निकाल करके हम यहाँ पे x की वैल्यू निकाल देंगे, तो हमारा आंसर आ जाएगा। चलिए हम लोग बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। कह रहा है कि x तथा y एक काम को 8 घंटे में कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर दोस्तों कह रहा है कि x तथा y, x प्लस वाई जो है किसी काम को 8 घंटे में कर सकते हैं। हमने यहाँ पे लिख दिया। कह रहा है कि x अकेला उसे 12 घंटे में कर सकते हैं, और x दोस्तों कह रहा है कि यहाँ पे 12 घंटे में से कर सकते हैं। तो तो y अकेला से कितने हम करेंगे। सबसे पहली बार हम क्या करेंगे, मेरा पहला काम क्या होगा, एलसीएम निकालना। दोस्तों आपको हम क्या बताए थे, एलसीएम निकालने के लिए आप बड़ी संख्या को पकड़ लीजिए, उसके बाद फिर पहाड़ा पढ़िए, जो दोनों में मैच करेगा वही उसका एलसीएम हो जाएगा। देखिए 12 का पढ़ेंगे, 12 से 24, 24 क्या दोनों में आ रहा है क्या, 8 तिया 24 भी होता है, हाँ ठीक है, और 12 से 24 भी कट जाएगा, यानी कि इसका 24 जो यहाँ पे एलसीएम हो जाएगा। तो इसकी इफिशियंसी कितनी आ जाएगी, तो 24 में हम 8 से भगा देंगे, तो 8 तिया 24 यहाँ पे, और 12 दूनी 24 यहाँ पे 2 हो जाएगा। ठीक है, यानी कि x प्लस वाई मिलकर यहाँ दोस्तों यहाँ पे कितनी है, 3 है। अगर x की वैल्यू अकेले 2 है, यदि हम x की वैल्यू हम यहाँ पे रख देते हैं 2, इसका मतलब ये है कि x प्लस वाई मिलकर के 3 है, इसका मतलब अकेले x 2 है हमारे पास, तो अकेले एक कितना होगा, y कितना होगा, 1 होगा। तब ना 2 प्लस 1 बराबर 3 हो जाएगा यहाँ पे। तो हमारे पास क्या है, y की एफिशिएंसी कितनी है, 1 है हमारे पास है। तो y अकेला उस काम को, किस काम को दोस्तों, यही टोटल काम को, तो 24 काम को करेगा। y कितना, इसकी क्षमता कितनी है करने की, 1 से क्षमता करनी है, इसलिए दोस्तों यहाँ पे कितना होगा, 24 दिन में ये कंप्लीट, 24 घंटे में ये कंप्लीट कर देगा। जो ऑप्शन नंबर किस में दे रखा है, ए में दे रखा है। ठीक है, आई होप दोस्तों हमने जो आपको इस वीडियो में पूरे टॉपिक लिए हैं, जितने सवाल आपके पूछे जा सकते हैं, सभी टाइप को हम इस वीडियो में आपको कवर करवा देंगे। आगे बढ़ते हैं हम लोग। कह रहे हैं कि 8 बच्चे तथा 12 आदमी एक काम को 9 दिन में कर सकते हैं। दोस्तों वही बात है, तथा है यहाँ पे, इसका मतलब जोड़ है, यानी कि 8 बच्चे, 20 से बच्चे मान लीजिए, ठीक है, और 12 आदमी से एम मान लीजिए आदमी, ठीक है। इससे दोस्तों कितना दिन में करता है, तो 9 दिन में से कंप्लीट कर सकता है। ठीक है, यहाँ पे कह रहे हैं यदि एक बच्चा एक आदमी की अपेक्षा दूना समय लेता है, तो यहाँ पे इसकी एफिशिएंसी दे रखी है दोस्तों। कह रहे हैं कि एक बच्चा जो है एक आदमी से यहाँ पे दूना समय लेता है, यानी कि एक बच्चा बच्चा यहाँ पे आदमी एम है, तो एक बच्चा जो है वो आदमी से यहाँ पे दोगुना समय लेता है ना। तो यही हम वैल्यू क्या करेंगे, इसे पुट कर देंगे, हमको निकालने की जरूरत नहीं है यहाँ पे। तो इसमें हम क्या करें, इस वैल्यू को यहाँ पे पुट कर देते हैं। ठीक है, यहाँ पे कह रहा है कि यदि एक बच्चा एक आदमी की अपेक्षा दुगुना, यानी एक बच्चा आदमी की अपेक्षा दुगुना काम मतलब कि समय लेता है, तो हम क्या करेंगे, इसकी यहाँ पे इसकी जब समय लेता है दोस्तों, ये समय हुआ ना, इसकी एफिशिएंसी क्या होगी, एफिशिएंसी उलट जाएगा। आपको हम क्या बताए थे, समय का उल्टा क्या होता है, एफिशिएंसी होता है, यानी कि इसकी एफिशिएंसी क्या हो जाएगी, वो 1:2 हो जाएगी क्षमता। ठीक है, क्षमता कितनी आ जाएगी, 1:2 हो जाएगी, क्या इसकी क्षमता हो जाएगी। यहाँ पे समय तो देखा था, समय का उल्टा क्या होता है, यहाँ पे क्षमता होता है, तो हम इसकी वैल्यू को पुट कर देंगे, यानी कि 8 हमारे पास हो जाएगी, और बी की वैल्यू हमारे पास कितनी है, 1 हो जाएगी, तो 1 लिखेंगे, प्लस में 12 हो जाएगी, और एम की वैल्यू हमारे पास कितनी है, क्षमता 2 है, तो 2 लिख देंगे, गुना कितना कर देंगे, 9 से कर देंगे, तो हमारे पास क्या होगी, इसकी कुल काम निकल के आ जाएगा। ये 8 हो जाएगा, ये 12 दूनी 24, ठीक है, इंटू कितना कर देंगे, 9 कर देंगे, तो 24 8 कितना होता है दोस्तों, 24 8 यहाँ पे 32 हो जाएगा, 32 गुना 9 हमारे पास क्या होगा, टोटल काम आ जाएगा। अब पूछा क्या है सवाल में हमको, तो कितने दिन में 12 आदमी उसी काम को करेंगे। तो दोस्तों यही काम को कितने दिन में 12 आदमी करेंगे, यानी कि यहाँ पे एक्स की वैल्यू आपको निकालनी है। दोस्तों ये कितनी हो जाएगी एक्स की वैल्यू, 3 तिया 9, 3 चौके 12, ठीक है, 4 8 32, यानी कि एक्स की वैल्यू कितनी दोस्तों यहाँ पे हो जाएगी, एक्स वैल्यू कितनी, 8 तिया 24। एक सेकंड दोस्तों, यहाँ पे हमने क्या मिस किया है आप देखिए, थोड़ा सा यहाँ पे 12 आदमी था दोस्तों, तो आदमी की वैल्यू हम पे लिखे कहाँ पे, आदमी कितना हमारे पास है, 2 है, तो 12 दूनी 24 यहाँ पे हो जाएगा ना दोस्तों। ठीक है, यहाँ पे गलती हो गई हमसे थोड़ा सा, यहाँ पे कहा कि 12 आदमी उसी काम को, तो आदमी की वैल्यू हम रखेंगे ना, यानी 12 जब मेन का है यहाँ पे, तो 12 की वैल्यू कितनी हमारे पास है, 2 है, 12 कितनी होगी, 24 हो जाएगी, यहाँ पे 24 को लिखना चाहिए था ना। तो दोस्तों हम क्या करेंगे यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या करेंगे, 24 की वैल्यू निकालेंगे। तो अब यहाँ से देखिए फिर से हम लिख देते हैं, 32 गुना 9 हो जाएगा यहाँ पे, बराबर कितना होगा, 24 गुना एक्स होगा, एक्स वैल्यू हमको निकालनी है। तो यहाँ पे दोस्तों देखेंगे तो 3 तिया 9, 3 8 24, ठीक है, 8 चौके 32, यानी कि एक्स वैल्यू कितनी हमारे पास आ गई, 12 दिन आ गई। ठीक है, तो यहाँ पे हमको 12 दिन इसका आंसर हो चुका है, तो आप लोग देखेंगे ऑप्शन डी हमारे प्रश्न का आंसर यहाँ पे हो जाता है।
अगला दोस्तों आपके स्क्रीन पर है कि 8 पुरुष किसी काम को 14 दिन में कर सकते हैं, तो 7 पुरुष उसी काम को कितने दिन में करेंगे? देखिए 8 पुरुष किसी काम को कितने दिन में करते हैं? 8 पुरुष जो है किसी काम को 14 दिन में करते हैं, तो 7 पुरुष दोस्तों उस काम को कितने करेंगे? तो x दिन में करेंगे। 7 दूनी 14, 8 दूनी 16, यानी कि 16 दिन में इस काम को कंप्लीट कर देंगे, जो ऑप्शन नंबर ए में है। बहुत आसान सवाल है, इसको आप बना लिए होंगे। अगला प्रश्न है कि एक किसी काम को 60 दिन में कर सकता है, ठीक है। क्या है दोस्तों यहाँ पे, ए किसी काम को 60 दिन में कर सकता है, वह 15 दिन कार्य करता है और फिर बी अकेले शेष कार्य को 30 दिन में पूरा किया। दोनों मिलकर कार्य को निम्न में से कब पूरा करेंगे, आपको ये बताना है, ठीक है। अभी तक हम तो बताए थे ऊपर वाला सवाल, वही है यहाँ पे सेम टू सेम। यहाँ आप कैसे सॉल्व कर सकते हैं दोस्तों, तो ये देखिए 15 दिन में कितना काम करता है, तो 60 दिन, मतलब कि 15 दिन कार्य करता है, तो यहाँ पे हम क्या निकाल सकते हैं, तो 60 दिन में यदि एक काम करता है दोस्तों, यहाँ पे है ना कि एक किसी कार्य को 60 दिन में एक काम करता है, तो 15 दिन में एक कितना काम करेगा, तो ये 15 दिन में दोस्तों 15/60 काम करेगा, ठीक है। यानी कि 1/, यहाँ पे 4 भाग यहाँ पे काम कर लेगा, ठीक है। तो दोस्तों 1/4 भाग यहाँ पे काम हो चुका है। तो फिर बी अकेले शेष कार्य को 30 दिन में, दोस्तों हम आपको क्या बताए थे, टोटल काम कितना होता है, 1 होता है, तो शेष काम कैसे निकाल सकते हैं, 1 में जब 1/4 घटाएंगे तो कितना होगा, शेष काम होगा। कितना होगा दोस्तों यहाँ पे शेष काम, तो 3/4 भाग यहाँ पे क्या होगा, शेष काम होगा। और इसी को दोस्तों कौन करेगा, यहाँ पे बी करेगा, कितना दिन में, 30 दिन में पूरा कर लेगा। तो दोस्तों बी जो यहाँ पे 3/4 भाग को कितना दिन में करता है, तो 30 दिन में करता है। तो एक भाग कितना दिन में करेगा, तो आपसे डिवाइड कर दीजिए ऊपर ऊपर, कितना होगा 10 दिन, 10 भाग 10 दिन में, और 10 को 40, यानी बी का दोस्तों कितना होगा, एक दिन का काम यहाँ पे 40 हो चुका है। तो मेरा मकसद ये था कि हमको ए का वैल्यू दे रखा है, 60 दिन में करता है, तो बी का हमको निकालना था कि बी अकेले उस काम को कितने दिन में करेंगे, तो उस काम को 20 दिन में कर देंगे, ठीक है। यानी कि आप ये कह सकते हो यहाँ से कि बी यहाँ पे 40 दिन में कर रहा है, तो यानी कि ए यहाँ पे कितना दिन में कर रहा है, तो यहाँ पे 60 दिन में कर रहा है, ठीक है। ये मेरा मकसद इसमें ये, इस सवाल में ये होता है कि हम बी के एक दिन के काम को निकालना, ठीक है। यहाँ पे शेष दे रखा था, शेष काम को 30 दिन में करता है, तो पूरे काम को जो बी करता है वो उसकी मतलब वो चीज़ निकालना हमको, तो यहाँ से हम निकाल चुके हैं। अब कह रहा है कि तो दोनों मिल करके उस काम कितने दिन में करेंगे। आपको हम क्या बताए थे, जब भी दो आदमी रह जाएंगे यहाँ पे, तो आप क्या करेंगे, ए प्लस बी आप बटे कितना, ए बी, आप इसका फॉर्मूला लगा देंगे, सॉरी ए बी बटे कितना, ए प्लस बी, इसका फॉर्मूला लगा देंगे। तुम्हारे पास कितना हो जाएगा, देखिए तो 60 है, 60 40 गुना 60 बटे कितना 100 हो जाएगा ना। इसे आप कट कीजिएगा छोटे 24 यहाँ पे हो जाएगा, 24 दिन इसका आंसर होगा, जो ऑप्शन नंबर ए में दे रखा है। आगे बढ़ते दोस्तों, हम लोग कह रहे हैं कि दो व्यक्ति ए और बी एक काम को क्रमशः 8 और 16 घंटे में पूरा कर सकते हैं, यदि वे उस काम पर बारी बारी से एक एक घंटे काम करें और शुरुआत ए करे तो काम कितने घंटे में पूरा होगा। देखिए ये होता है अल्टरनेट वाला सवाल, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है सवाल, आपके जो फंसाएंगे ना, आपको इसी में फंसाएंगे। देखिए आपको हम बहुत अच्छे से बताते हैं इसको, आप लोग समझिए। देखिए कह रहा है कि ये जो है ना, इसी काम को 8 दिन में करता है, ठीक है, 8 घंटे में करता है, और बी जो है उसी काम को कितने में करता है, 16 घंटे में से कंप्लीट करता है, ठीक है। यदि वे उस काम पर बारी बारी से करे तो पहले घंटा ए शुरुआत करे। देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, अपना एलसीएम निकाल लेंगे। एलसीएम कितना हो दोस्तों, यहाँ पे 16 हो जाएगा, ठीक है। ये इसकी क्षमता कितनी हो जाएगी, 8 दूनी 16 और 6 का 6 यहाँ पे हो जाएगी, ठीक है। यानी कि इसकी क्षमता दोस्तों कितनी हमारे पास हो जाएगी, फिर 2 और 1 हो जाएगी। यहाँ पे बारी बारी करें तो दोस्तों यह हुआ कि पहला ए आएगा, ठीक है, फिर बी आएगा, फिर ए आएगा, फिर बी आएगा, यही हुआ दोस्तों। देखिए पहले पी कितना आएगा, 2 आएगा, फिर ए क्षमता कितनी है, 1 आएगा, फिर 2, फिर 1, यही प्रोसेस चलते रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पे दोस्तों हम देखेंगे कि यहाँ पे शुरुआत कौन कर रहा है, शुरुआत ए कर रहा है, तो यहाँ पे जो 2 है 1 है, यानी कि 2 काम कितना दिन में हो रहा है, मतलब 2 जो मतलब 2 1 3 काम है ना, ये जो है यहाँ कितना दिन हुआ, 2 दिन में। तो यहाँ पे दोस्तों आप कह सकते हो कि 2 दिन में यहाँ पे कितना काम हुआ है दोस्तों, 3 काम हुआ है, कितना 3, ठीक है। 2 1 3 हुआ ना 2 दिन में। तो हमको क्या करना है, आपको जितना यहाँ पर टोटल काम रहेगा ना, इसमें जो हमारे पास यहाँ दे रखा है इसकी एफिशिएंसी आएगी दोनों को जोड़ करके, उसमें हम क्या गुना करेंगे कि हम तो पूरा 16 को काट सकें या तो उसके करीब पहुँच सके। तो देखिए दोस्तों 3 5 15 होता है ना, तो 3 5 15 होगा, 3 4 18, 16 से ऊपर हो जाएगा, तो 16 से ऊपर हमको नहीं लेना है, वो 16 से क्या करना है, नीचा ही रहना है, ठीक है। तो यहाँ पे हम देखेंगे तो 16 से नीचे क्या हमारे पास होगा, 3 5 15 हो जाएगा, ठीक है। कितना होगा, 15 होगा। तो यहाँ पे हम क्या लेते हैं, 15 ले लेते हैं, तो 5 से गुना कर देंगे हम लोग, 3 5 15 यहाँ पे हो जाएगा। और यहाँ भी क्या करेंगे, 5 से गुना कर देंगे, सेम चीज़ जो चीज़ यहाँ पे गुना करेंगे सेम चीज़ वहाँ यहाँ पर भी गुना करेंगे। तो 5 दूनी 10 दिन हो गया, यानी 10 दिन दोस्तों कितना काम हो चुका है हमारे पास, 15 काम हो चुका है। अब दोस्तों कितना काम बचा है, एक काम बचा हुआ है, तो पहले काम कौन करता है, ए करता है। अब हम क्या करेंगे, देखिए 10 दिन है ना, प्लस क्या करेंगे, जो पहले काम करने आता है, ठीक है। यहाँ पे देखिए कितना कितना
जितना काम बचा है, पहले उसको ऊपर रखेंगे, ठीक है। और जो काम करने के पहले आएगा उसको क्या करेंगे, नीचे रख देंगे। इस यही दिन में दोस्तों क्या होगा हमारे पास, तो पूरा काम जो है 16 काम वो कंप्लीट हो जाएगा। तो 10/1/2 जो है यहाँ पे इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा, जो ऑप्शन नंबर सी में दे रखा है। तो आपको क्या करना है दोस्तों, सबसे पहले आप क्या करेंगे, 2 दिन का काम निकाल लेंगे, जितना आएगा उसमें आप गुना कीजिएगा। कितना से गुना करेंगे कि इससे पूरा कट जाए या उसके एक पीछे रहे। तो 5 से गुना कर दें, जितना से हम यहाँ पे गुना करेंगे सेम वही चीज़ यहाँ पे गुना करेंगे। तो 10 3 में यहाँ पे 15 काम हो चुका है, तो यहाँ पे कर दिए। जितना काम बचेगा ना उसको ऊपर रखना है, जो काम अब करने के लिए आएगा उसको नीचे रखना है। प्लस में जो कम हो चुका है उसको आप उसमें जोड़ देंगे, तो आपका आंसर यहाँ पे हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है कि एक सी काम को 1/3 भाग को 5 दिन में करता है। देखिए ये जो भिन्न वाला है ना, बहुत लोगों को दिक्कत आता है, इससे कुछ नहीं करना, बहुत ही सिंपल है। देखिए इसमें क्या करना होता है कि एक से काम को 1/3 भाग को 5 में करता है ना, दोस्तों आप क्या करेंगे, जो ऊपर वाला है ना, इसको आप करके भगा दीजिएगा, ठीक है। इसमें आप डिवाइड कीजिएगा, जितना भागफल आएगा उसको आप क्या करेंगे, नीचे वाला से गुना कर देंगे। जैसे कि हम 1 से 5 में भगा देते हैं तो कितना बार में कटेगा, 5 बार में कटेगा ना, 5 बार में कटेगा। भागफल कितना आया, 5। वही 5 को हम क्या करेंगे, यहाँ पे 3 से गुना कर देंगे तो 15 हो जाएगा। यानी कि कहने का मतलब ये हुआ दोस्तों कि ये जो है ना यहाँ पे 15 दिन में यहाँ पे काम करता है, ठीक है। कैसे, तो 1 बचा 5, जितना भागफल आया 3 आया, मतलब 5 आया ना, 5 बार में यहाँ 3 से गुना कर देंगे, 5 या 15। ठीक उसी प्रकार से आप देखेंगे बी हमारे पास है ना, तो बी 2/5 है। ऊपर क्या करेंगे, हम लोग भगा देंगे, ठीक है। 2 से हम देंगे 10 में भगा, कितना बार में कटेगा, 5 बार में यहाँ से कट जाएगा। जितना भागफल हमारे पास आएगा कटने के बाद वही संख्या से हम क्या करेंगे, नीचे में गुना कर देंगे। तो 5 से कटेगा यहाँ पे, ठीक है। अब 5 से ही गुना कर देंगे, 25 हो जाएगा। यानी बी की वैल्यू कितनी हमारे पास हो गई, 25 हो चुकी है। यानी कि ए की वैल्यू 25 है, ए 15 है, बी 25 है। बस यही काम हमको निकालना था। इसका जब काम होता है दोस्तों, ये वाला भिन्न में बस यही काम होता है कि ये आपको चेक करता है कि आपको आता है कि नहीं चेंज करने के लिए। बस 2 व्यक्ति आ चुके हैं, जब हम क्या बताएं, जब 2 व्यक्ति आएंगे तो आपको क्या करना है सॉल्व, या तो आप एलसीएम ले लो, नहीं तो आप एलसीएम नहीं लेना है तो आपको क्या कर सकते हैं, AB/A+B लगा दो। किसके लिए, 2 व्यक्ति के लिए। यहाँ पे 15 गुना 25 बटा 25 + 15 कितना, 40। तो 5 × 40 और 25 25, ठीक है। यहाँ पे कितना हो जाएगा दोस्तों, ये देखिए 15 × 75 बटा 8, ठीक है। तो 8 9 72, 72 3 75 और 75/8, यानी कि 9.3/8 दिन कहाँ पे, ऑप्शन नंबर सी में है। तो बस आपको क्या करना है यहाँ पे, बस इसको ऊपर ऊपर भगा देना है, नीचे से गुना करना है, ऊपर ऊपर भगा देना है, नीचे से गुना करना है। जो भागफल आएगा नीचे से गुना करना है, आपका ये निकल के आ जाएगा। बहुत ही आसानी से सॉल्व हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि ए एक काम को 40 दिन में करता है, वह 5 दिन काम करता है, और बी शेष काम को 21 दिन में पूरा करता है। यदि ए और बी दोनों मिलकर उस काम को करें तो पूरा करने में कितना समय लगेगा, आपको ये बताना है। तो वही चीज़ से दोस्तों अभी आपको हम क्या बताए थे, जो 3 सवाल यहाँ पे बताए हैं ना, ये वाला चीज़ कहाँ पे, ये वाला चीज़ सेम यही चीज़, ये वाला चीज़ बताए हैं आपको, यही चीज़ यहाँ पे लगेगा। देखिए हम कैसे कर सकते हैं, यहाँ पे एक काम को 40 दिन में करता है ना, तो हम कितना करेंगे, यहाँ पे 5 दिन में करता है, तो एक भाग हम निकाल सकते हैं कैसे, तो दोस्तों 5/40 कर देंगे। कितना होगा, यहाँ से एक भाग निकल जाएगा, कितना 1/8 आएगा ना। तो शेष काम कितना हो जाएगा, यहाँ पे शेष काम कितना होगा, तो एक में से हम क्या करेंगे, 1/8 को घटा देंगे, तो ये कितना होगा 7/8। यही शेष काम दोस्तों कौन करेगा यहाँ पे, तो बी करेगा, कितना दिन में, 21 दिन में करेगा। तो यदि शेष काम को बी जो यहाँ पे कर रहा है 21 दिन में, तो एक काम कितना, एक भाग को कितना में करेगा दोस्तों, ऊपर से भगा दीजिए, आपको हम क्या बताया था, ऊपर से भगा दीजिए, नीचे से गुना कीजिए। तो 7 या 21 3 बार में कट रहा है, और 3 से आप गुना कर देंगे, 8 या 24 हो जाएगा। यानी कि आप देखेंगे ये एक दिन पूरा काम 40 कर रहा है, ठीक है। ए कितना 40 कर रहा है ना, ठीक है। और बी का हम कितना निकाल चुके हैं, 24 निकाल चुके हैं। अब दोनों कह रहे हैं कि दोनों मिल करके उस काम को कितना दिन में करेंगे, तो बहुत ही आसान है। तो अब क्या होगा, वही क्या, ए बी बटे A+B। तो यहाँ पे ए हमारे पास कितना दे रखा है दोस्तों, हमारे पास ए देखेंगे यहाँ पे तो हमारे पास 40 दे रखा है, और बी कितना दे रखा है हमारे पास, तो 24 दे रखा है। बटे 40 + 24 कर देंगे ना, बहुत ही आसान है। तो 40 गुना 24 बटे कितना हो जाएगा, 40 + 64 हो जाएगा, ठीक है। इसे आप सॉल्व कीजिए, 8 8 64, 8 या 24, 8 5 40, 5 या 15, यानी कि 15 दिन में ये काम कंप्लीट हो जाएगा, जो ऑप्शन नंबर सी में दे रखा है। तो आई होप दोस्तों कि आपको ये भी प्रश्न बिल्कुल समझ में आ गया होगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। कह रहा है कि ए एक काम को 25 दिन में कर सकता है, और बी उसी काम को 30 दिन में कर सकता है। ये दोनों मिलकर के 5 दिन काम करते हैं, और फिर ए चला जाता है, बी शेष काम को कितने दिन में करता है, आपको बताना है। दोस्तों देखिए इसमें क्या करेंगे हम लोग, बहुत ही सिंपल है, ये भी सवाल है। सभी सवाल आपको जो लिए हैं ना, वो सभी आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। वीडियो को आप लास्ट तक जरूर देखते रहिएगा।
ए काम को 25 दिन में करता है, ठीक है, ए जो है किसी काम को 25 दिन में करता है, ठीक है, और बी उसी काम को 30 दिन में करता है, तो बी क्या करता है उसी काम को 30 दिन में यहाँ पे कर दिया। ये दोनों मिलकर 5 दिन तक काम करते हैं, ठीक है। सबसे पहले हम क्या करेंगे दोस्तों, इसकी पहले हम क्या करेंगे, टोटल वर्क निकालेंगे। यहाँ से कितना आ जाएगा दोस्तों, यहाँ पे तो एलसीएम कितना आ जाएगा, 30 पंचे 150, 25 छके 150, 150 यहाँ पे इसका एलसीएम हो जाएगा, ठीक है। देखिए 25 छके यहाँ पे 150 हो जाएगा और 30 पंचे 150, यहाँ पर 5 हो जाएगा, यानी कि इसकी क्षमता कितनी आ गई, 6 और 5 आ चुकी है। अब जोड़ेंगे दोस्तों 11 आ चुकी है, यानी कि एक इसके दोनों दोनों की मिलकर क्षमता कितनी होगी, 11 हो चुकी है ना, ठीक है। अब क्या है कि दोनों मिलकर 5 दिन तक काम करती है, इसकी क्षमता कितनी है, 11, 5 दिन तक काम करेगा दोस्तों, कितना होगा, 55 यहाँ पर काम कर लेगा, ठीक है। अब कह रहा है कि तो फिर ए चला जाता है, तो ए चला गया, अब काम कौन करेगा, बी करेगा। देखिए चला गया इसका मतलब कि जो काम यहाँ पे दोस्तों 150 काम था उसमें से 55 काम हो चुका है हमारा। कितना काम बचा है यहाँ पे, 10 में से 5 गया 5, यहाँ बचेगा 14 में से 5 गया 9, 95 काम बचा हुआ है। अब तो ए चला गया है, अब क्या 20 से इस काम को, तो बी की क्षमता कितनी है हमारे पास, 5 है, तो हम क्या करेंगे, बी काम निकालेंगे, तो 95 बटे बी की क्षमता कितनी है, 5 है, तो 5 से डिवाइड कर देंगे तो 19 बार में कट जाएगा, यानी 19 दिन में वो काम को वो कंप्लीट कर देगा, जो ऑप्शन नंबर बी में है। बहुत ही सिंपल होता है दोस्तों, बस आपको कॉन्सेप्ट पता रहेगा ना तो आप आसानी से इसे बना लेंगे, और मेरी पूरी कोशिश रहेगी आप सभी को यहाँ पे कॉन्सेप्ट को अच्छे से बिल्ड करना। चलिए अगला प्रश्न है कि ए एक काम को 14 दिन में और बी उसी काम को 21 दिन में कर सकता है। वे एक साथ मिलकर काम करना शुरू करते हैं, परंतु कार्य समाप्त होने से 3 दिन पहले एक काम छोड़कर चला जाता है। तो काम कब समाप्त हुआ, आपको ये बताना है कि काम यहाँ पे कब समाप्त हो रहा है, ठीक है दोस्तों। देखिए कह रहा है कि एक एक काम को 14 दिन में करता है, ठीक है। देखिए ए जो है एक काम को कितना दिन में, 14 दिन में करता है, ठीक है। बी उसी काम को 21 दिन में करता है, बी जो है उसी काम को कितने दिन में, 21 दिन में करता है। वे एक साथ मिलकर काम करना शुरू करते हैं, परंतु कार्य समाप्त होने के 3 दिन पहले एक काम छोड़कर चला जाता है। दोस्तों जो भी काम छोड़ कर जाएगा ना उसको हम काम करवाएंगे, उसको ऐसे जाने नहीं देंगे, पहले बोले तुम पहले काम करके जाओ। सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसका एलसीएम निकाल लेंगे, तो 14 और 21 का एलसीएम कितना होगा, तो अब हम क्या बताए थे, जो बड़ी संख्या होगी ना उसको पकड़ दीजिए, उस चीज़ को देखिए, 21 दूनी 42, यहाँ पे 42 लेंगे तो 42 इससे भी कटेगा और इससे भी कटेगा, तो इसका एलसीएम कितना होगा, 42, यानी टोटल वर्क हमारे पास कितना आ गया, 42 आ चुका है। इसकी एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी, 14 42 और 21 दूनी 42, यानी कि 3 और 2 इसकी क्षमता आ चुकी है हमारे पास। अब क्या आएगी, परंतु समाप्त होने से पहले 3 दिन पहले एक काम छोड़ के चला जाता है, एक की एफिशिएंसी हमारे पास कितनी है, 3 है, 3 दिन पहले जा रहा है, इसका मतलब दोस्तों 3 काम उसको करवाएंगे, तो यानी 9 काम ये उसको करवाएंगे। जो हमारे पास 42 काम है दोस्तों, इसमें क्या करेंगे हम लोग, 9 काम और जोड़ेंगे, कितना काम होगा हमारे पास, 51 काम हो चुका है। तो कह रहे तो काम कब समाप्त होगा, आपको ये बताना है दोस्तों, ठीक है। तो देखिए अब दोनों मिलकर काम करेंगे, यहाँ पे 3 2 5 एफिशिएंसी हमारे पास है, तो 5 से हम क्या करेंगे डिवाइड कर देंगे, 51 जब आप 5 से डिवाइड करोगे तो कितना काम करेगा, 5 दूनी 10, 1 पूर्णांक 1/5, यानी कि 10 पूर्णांक 1/5 दिन में ये कंप्लीट हो जाएगा, जो ऑप्शन नंबर डी में है। तो आप लोग इससे भी समझ गए होंगे, जो पहले काम को छोड़ के जाएगा ना उसको आपको काम करवाना है और इसमें यहाँ पे जोड़ना है, ठीक है। बस यही आपको यहाँ पे कॉन्सेप्ट समझना है, बाकी तो अगर काम आप लोग कर ही लेंगे। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं हम लोग, क्या है कि ए और बी किसी काम को 12 दिन में करते हैं, बी और सी 8 दिन में करते हैं और सी और ए 15 दिन में करते हैं, तो ए अकेला उस काम को कितने दिन में करेगा। देखिए दोस्तों यहाँ पे हम लोग सॉल्यूशन करते हैं। यहाँ पे ए और बी किसी काम को 12 दिन में करता है, ए और बी जो है ना यहाँ पे किसी काम को यहाँ पे 12 दिन में करता है, ठीक है। बी और सी 8 दिन में करता है, तो बी प्लस सी हम यहाँ पे लिखेंगे 8 दिन में इसे कंप्लीट कर देता है, ठीक है। और सी प्लस ए, सी प्लस दोस्तों ए यहाँ पे जो है वो क्या करता है, 15 दिन में इसे कंप्लीट कर देता है, ठीक है। तो ए अकेला दोस्तों, ए अकेला उस काम को कैसे करेगा, तो इसकी एफिशिएंसी हम कैसे निकालेंगे, तो ए अकेला उस काम को करेगा, यानी काम कितना करेगा, टोटल काम में जब हम एफिशिएंसी से भगा देंगे दोस्तों तब हमारे पास दिन निकलेगा। तो दिन निकालने के लिए हम क्या करें, सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे इसका एलसीएम लेंगे, एलसीएम से क्या होगा कि टोटल वर्क हमारे पास निकल के आ जाएगा। देखिए सबसे बड़ा संख्या क्या यहाँ पे है, 15 है, तो 15 को पकड़िए, तो 15 क्या होगा, 15 दूनी 30, 30 कटेगा क्या 12 से, नहीं, 15 45 नहीं कटेगा, 15 चौका 60, 60 भी नहीं कटेगा, 15 पचास 75 नहीं कटेगा, 15 छः 90 नहीं कटेगा। तो दोस्तों यहाँ पे आप क्या करते हैं, 120 कट जाएगा, ठीक है। तो 120 यहाँ पे क्या हुआ, तो यहाँ पे इसकी एलसीएम आएगी, यानी कि इसकी कुल क्षमता हो जाएगी, तो 12 दही 120, यहाँ पे 10 इसकी क्षमता, यह 15 हो जाएगी और यहाँ पे कितना 8 हो जाएगा, ठीक है। देखिए यहाँ पे 2 कॉमन है ना, ए 2 कॉमन है, ठीक है, बी 2 है, सी 2 है, तो हम क्या कॉमन ले लेंगे, तो ए प्लस बी और प्लस सी यहाँ पे लिख देंगे, ठीक है। बराबर क्या कर देंगे हम लोग, तो 15
10 25, 25 8 कितना होता है 33 हो जाता है। तो a प्लस बी प्लस सी बराबर कितना हो जाएगा, यहाँ पे 33 है, ये इधर आएगा तो क्या होगा, भगाम होगा ना, 33/2 हो जाएगा। तो कितना इसका होगा, 16.5 हो जाएगा, 16.5। तो दोस्तों आप ये समझ सकते हो कि a प्लस बी प्लस सी बराबर अगर हमारे पास 16.5% 16.5 दे रखा है, तो यहाँ से हमको क्या निकालना है, किसका, a का निकालना है। यदि a का निकालना है तो हम क्या करेंगे, अगर हम b प्लस सी की वैल्यू यहाँ पर रख देते हैं तो a का निकल जाएगा। और b प्लस सी की वैल्यू हमारे पास कितनी दे रखी है सवाल में, वो है 15 दे रखा है। यानी हम ये कह सकते हैं कि a प्लस 15 बराबर कितना हो जाएगा, यहाँ पे 16.5 हो जाएगा ना। तो a निकालेंगे यहाँ पे, तो 16.5 में से क्या होगा, 15 घट जाएगा, तो कितना बचेगा, 0.5 बचेगा। यानी कि ए की क्षमता कितनी हमारे पास हो जाएगी, 0.5 हो चुकी है। अब हमको क्या करना है कि ए कितना में काम करेगा, तो ए दोस्तों काम हमारे पास कितना दे रखा है, हमारे पास 120 काम है ना, 120। ए की क्षमता कितनी हमारे पास है, 0.5। 0.5 से करके यहाँ पे डिवाइड कर देंगे, शून्य उड़ाए, दशमलव उड़ाएंगे तो यहाँ पे 0 आ जाएगा, और 5 से काट देंगे यहाँ पे 240, कितना बार में 240 क्यों, फिर से काटते हैं। ए बराबर दोस्तों कितना हो जाएगा, तो 120/0.5, पॉइंट उड़ाएंगे 0 आएगा, 5 से काटेंगे यहाँ से, कुछ गलती हो रहा है क्या दोस्तों, गलती हुआ ना दोस्तों, यहाँ पे घटाने में गलती हुआ है ना, 16.5 से घटाएंगे 15 तो कितना बचेगा, 1.5 बचेगा ना। हम भी मतलब क्या ही, गर्मी इतना लग रहा है कि माथा काम नहीं कर रहा दोस्तों। वो है दोस्तों, यहाँ पे क्या करेंगे, तो 120 बटा कितना कर देंगे, 1.5 कर देंगे, पॉइंट उड़ाएंगे 0, 15 से काटेंगे यहाँ पे, तो 15 8 20 80, यानी कि दोस्तों 80 दिन यहाँ पे क्या होगा, इसका काम लग जाएगा, जो ऑप्शन नंबर बी में दे रखा है। कि आई होप दोस्तों आप इसको भी समझ गए होंगे, बहुत ही आसान सवाल है, इसे आप लोग बना ही लिए होंगे। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं हम लोग, क्या कह रहा है कि दीपा एवं सीमा मिलकर के एक काम को 6 दिन में करती है, दीपा अकेले उस काम को 9 दिन में पूरा करती है, तो सीमा अकेले उस काम को कितने दिन में करेगी। बहुत ही आसान सवाल है, इसको हम यहाँ पे निपटा देते हैं। दीपा दोस्तों, दीपा प्लस सीमा की हम बात कर लेते हैं यहाँ पे, तो कहते हैं कि 6 दिन में करती है, और यहाँ पे दीपा अकेले काम करती है तो 9 दिन में करती है, इसका एलसीएम कितना होगा, तो 18 हो जाएगा। ठीक है, छतरी का 18, 9 दूनी 18, 3 2 5 हो गया। कह रहा है कि सीमा अकेले उस काम को, तो सीमा दोस्तों डी हमारे पास कितनी वैल्यू है, 2 दे रखी है, इसका मतलब सीमा कितनी हुई 1, तो ना 2 1 3 हो गया, यहाँ पे हो जाएगा। तो यहाँ पे सीमा की क्षमता कितनी है, 1 है क्षमता, काम कितना है 18 बटा 1 कर देंगे, कितना बार में 18 दिन में ये कंप्लीट हो जाएगा, जो ऑप्शन नंबर ए में दे रखा है। आगे दोस्तों पढ़ते हैं हम लोग, कह रहे हैं कि ए एक काम को 10 दिन में, बी 15 दिन में कर सकता है, वे दोनों एक साथ आरंभ करते हैं, परंतु 5 दिनों के बाद बी चला जाता है। बताइए कि काम को पूरा करने में ए को कितने और दिन लगेंगे, आपको ये बताना है कि ए को कितने और दिन यहाँ पे लगने वाले हैं। चलिए इसका एक ट्रिक आपको दोस्तों बता देते हैं, बहुत ही अच्छा ट्रिक है, आप लोग समझिए। जब भी इस टाइप का सवाल रहेगा कि ए 10 दिन में और बी 15 दिन में काम कर सकता है और दोनों एक साथ काम करते हैं, परंतु 5 दिनों में ये काम के बाद बी चला जाता है, तो बताया कि काम को पूरा करने में ए को और कितना समय लगेगा। इसका बहुत ही अच्छा ट्रिक है दोस्तों। इसका ट्रिक क्या है हमारे पास, तो देखिए बी कितना है, 15 दिन है यहाँ पे, तो हम 15 यहाँ पे लिखेंगे। ठीक है, 15 लिखेंगे, कितना दिन जा रहा है, 5 दिन में जा रहा है दोस्तों। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, -5 कर देंगे। ठीक है, ये हो गया, बिल्कुल ठीक है। उसके बाद दोस्तों क्या है कि ए कितना दिन में, 10 दिन में करता है, 10 लिख देंगे यहाँ पे। ठीक है, उसके बाद दोस्तों हमारे पास क्या है कि एन की वैल्यू कितनी दे देगी हमारे पास, 5, तो -5 कर देंगे, और बटे में कितना कर देंगे दोस्तों हम लोग यहाँ पे, तो जो 10 दिन यहाँ पे दे रखा, तो यहाँ पे वाई देखिए, इसका क्या फॉर्मूला होता है आपको हम पहले लिख देते हैं, इससे कन्फ्यूज आप हो जाइएगा। इसका जो ट्रिक होता है दोस्तों, वो होता है y-n। ठीक है, गुना में दोस्तों क्या होता है, x बट्टे y, अब माइनस कितना होगा यहाँ पे, तो n हो जाएगा। यानी कि y हम किसको माने हैं, 15 को माने हैं। ठीक है, और n दोस्तों कितनी होती है यहाँ पे, दिनों की संख्या, तो 15 माइनस 3 यहाँ पे। ठीक है, और x दोस्तों हम किसको माने हैं यहाँ पे, x हमारे पास 10 है, ये वाला। ठीक है, ये 10 लिखेंगे, और y कितना हमारे पास माने थे, 15 माने थे, और n दोस्तों कितना माने हम लोग, तो संख्या माने हैं 5। इसे आप सॉल्व करेंगे दोस्तों, देखिए 12 हो जाएगा, 12 गुना 10 बटे 15, और माइनस कितना 5 हो जाएगा। ठीक है, तो ये कट जाएगा कितना बार में, 15 120। ठीक है, 8 बार में कट जाएगा, और 8 में से 5 हटेंगे तो 3 दिन, 3 दिन यहाँ पे लगेगा। काटने में कोई गलती हुआ दोस्तों क्या, दोस्तों यहाँ पे 15 एन मतलब एन कितना माने, 5 माने थे, हम 3 लिख दिए हैं यहाँ पे। ठीक है, तो फिर से हम लिख देते हैं यहाँ पे, सॉरी दोस्तों। देखिए 15 में से 5 गुना 10 बटे 15 माइनस 5 है ना यहाँ पे, तो इसको आप सॉल्व, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, आप सॉल्व करेंगे तो 20 बटा कितना हो जाएगा,
3 अब माइनस कितना होगा 5 हो जाएगा। ठीक है, इसे आप सॉल्व जब कीजिएगा दोस्तों तो 1 पूर्णांक मतलब कि 5/3 आएगा और 5/3 को सॉल्व करेंगे तो 1 पूर्णांक 2/3 इसका आंसर होगा, जो ऑप्शन नंबर बी में दे रखा है। बस ये ट्रिक को आप फॉलो करेंगे तो आपका आंसर यहाँ से आ जाएगा। अगला प्रश्न है कि एक किसी काम को 15 दिन में, बी 10 दिन में कर सकता है। बी अकेले उस काम को 5 दिनों तक किया और वह काम छोड़कर चला गया। ए शेष काम को कितने दिन में समाप्त करेगा? ये प्रश्न बहुत ही अच्छा है। ठीक है, देखिए ए किसी काम को 15 दिन में करता है तो ए किसी काम को यहाँ पे 15 दिन में कर लिया। ठीक है, बी 10 दिन में कर सकता है और बी दोस्तों यहाँ पे कितना दिन में 10 दिन में कर सकता है। बी अकेले उस काम को 5 दिनों तक किया है तो पहले बी की क्षमता हम निकाल लेते हैं। यहाँ पे एलसीएम कितना हो जाएगा? यहाँ पे 30 हो जाएगा, तो 15 दूनी 30 और 10 या 30। ठीक है, यहाँ पे कह रहा है कि बी जो है ना अकेला 5 दिन तक काम करता है और बी की क्षमता कितनी हमारे पास 3 दे रखी है। 3 5 से करता है तो 15 काम यहाँ पे हो चुका है। ठीक है, यानी कि दोस्तों आप ये देखोगे तो 15 काम यहाँ पे बचा हुआ है। ठीक है, तो ये शेष काम को, जो शेष काम बचा हुआ है यहाँ पे 15 काम तो कर चुका था बी, अब कितना शेष काम बचा? 15 काम बचा है शेष यहाँ पर। तो यहाँ पे कह रहा है कि ये शेष काम को कितने में करेंगे? तो ए का कितना क्षमता तो यहाँ पे है 2 एफिशिएंसी है, तो काम कितना हमारे पास करना है 15, 2 से करना है, 2 से हम डिवाइड कर देंगे तो 7 पूर्णांक कितना होगा 1/2 यहाँ पे आंसर होगा, जो ऑप्शन नंबर ए में दे रखा है। आगे बढ़ते हैं हम लोग, कह रहे हैं कि ए एवं बी किसी कार्य को 8 दिन में कर सकते हैं। बी और सी उसी काम को 12 दिन में कर सकते हैं। ए प्लस यानी देखिए ए प्लस बी मिलकर किसी काम को 8 दिन में कर सकते हैं। ठीक है, बी प्लस सी मिल करके उसे 12 दिन में कर सकते हैं और कह रहा है कि ए प्लस बी प्लस सी मिलकर के उसे क्या है जो 6 दिन में कर सकते हैं। तो ए और सी मिलकर के उस काम को कितने दिन में करेंगे? आपको ये बताना है कि ए और सी मिलकर उस काम को कितने दिन में कर देंगे। ठीक है, यहाँ पर देखिए इसका एलसीएम कितना हमारे पास हो जाएगा दोस्तों? एलसीएम हमारे पास 24 हो जाएगा, 24 हो जाएगा। ठीक है, देखिए क्षमता 3 यहाँ पे हो जाएगी और इसकी क्षमता कितनी होगी 12 दूनी 24, 6 चौक 24, यानी कि ए प्लस बी 3 है, बी प्लस सी 2 है और ए प्लस बी प्लस सी कितनी होती है 4 यहाँ पे दे रखी है। तो दोस्तों यहाँ पे क्या करेंगे ए प्लस सी की हम क्षमता निकालेंगे ना तब ना होगा। देखिए ए प्लस बी प्लस सी की वैल्यू हमारे पास कितनी दे रखी है 4 दे रखी है। अगर हम लोग ए प्लस बी की वैल्यू यहाँ पर रखते हैं कितना है 3 है, तो यहाँ से हम सी की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो सी की वैल्यू कितना है दोस्तों यहाँ पे हो जाएगी 4, 1 हो जाएगी। ठीक है, 1 हो जाएगी ना। अब आप खुद सोचिए अगर बी प्लस सी हमारे पास 2 रखा है और ए की वैल्यू हमारे पास 1 दे रखा है, इसका मतलब बी कितना होगा 1 होगा, तब ना 1 प्लस 1 बराबर 2 होगा। तो यहाँ से क्या निकला हमारे पास बी कितना है तो हमारे पास ए है। तो अब हमको क्या निकालना है सी का मतलब किसका निकालना, ए का निकालना है ना। ये हम कैसे निकाल सकते हैं? अब ये देखिए खुद दोस्तों आप लोग ए प्लस बी बराबर 3 है और बी हमारे पास अगर 1 है तो बी कितना ए कितना हमारे पास 2 होगा, तब ना 2 प्लस 1 बराबर 3 यहाँ पर हो गया है। तो आप यहाँ पर क्या समझे ए की वैल्यू कितनी हमारे पास दे रखी है क्षमता, वो कितनी है 2 दे रखी है क्षमता हमारे पास। तो हमको क्या निकालना है ए प्लस सी निकालना है। तो ए प्लस सी निकालना है तो ए हमारे पास कितनी क्षमता है 2 और सी कितना है 1, तो 2 प्लस 1 कितना होगा 3 हो गया। तो इसी काम को किसको काम को दोस्तों यही 24 काम को जो है 24 काम को ए प्लस बी मिलकर के ए प्लस सी मिलकर के कितना दिन करेगा 3 से भाग कर देंगे, 3 × 24 यानी 8 दिन से कंप्लीट कर देगा। तो इसे भी आप लोग समझ गए होंगे, आई होप करते हैं। चलिए अगला प्रश्न है कि मदन एक काम को 15 दिन में पूरा कर सकता है। श्याम काम करने में मदन से 50% अधिक कुशल है। देखिए इस टाइप का जब सवाल रहेगा ना आपको मतलब कि अधिक या कम वाला, देखिए श्याम है ऐसे यहाँ पर मदन है, इसकी क्षमता देखिए श्याम काम करने में मदन से 50% अधिक काम करता है। यदि मदन 100 काम करता है दोस्तों ये कितना काम करता है, इसकी क्षमता 150 है ना। तो आप काट लीजिए यहाँ से कितना काम करेगा 5 या 15 5 10, यानी कि श्याम और यहाँ पे मदन जो है इसकी क्षमता कितनी दे रखी है हमारे पास 3:2 दे रखी है। अब क्या है कि मदन एक काम को 15 दिन में कर सकता है दोस्तों, तो टोटल काम मदन कितना हो सकता है यहाँ पे, तो 15 यहाँ पे 2 है ना, तो 15 × 2 यानी कि टोटल काम कितना हो गया 30 हमारे पास हो गया। अब क्या है कि उस काम को श्याम करने में कितना समय लगेगा दोस्तों, उसी काम को श्याम की क्षमता कितनी है 3 है, तो काम हमारे पास कितना है 30 है और श्याम की क्षमता कितनी है 3 है, डिवाइड करेंगे दोस्तों कितना होगा 10 दिन में, यानी कि 10 दिन उस काम को श्याम यहाँ पे कंप्लीट कर देगा। ऑप्शन सी यहाँ पे राइट आंसर हमारा हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि ए किसी काम को 20 दिन में करता है और बी उसी काम को 30 दिन में कर सकता है। वे दोनों एक साथ मिलकर के 7 दिन तक काम करते हैं, तत्पश्चात दोनों उसे छोड़ देते हैं, तब सी अकेला शेष कार्य को 10 दिन में पूरा कर लेता है। तदनुसार सी अकेला पूरा करने कितने दिनों में पूरा कर सकता है, आपको ये बताना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। कह रहे हैं कि ए किसी काम को 20 दिन में करता है। ए जो है किसी काम को कितना करता है 20 दिन में करता है और बी उसी काम को 30 दिन में करता है। बी उसी काम को 30 दिन में करता है। ठीक है, वे दोनों मिलकर 7 दिन तक काम करते हैं। पहले थी कुल काम निकाल देते हैं, 60 हो गया, यहाँ पे 20 दिया 60 और 30 दूनी 60 इसकी क्षमता हो गई। ठीक है, अब क्या है कि 7 दिन तक काम करे दोस्तों, ये यहाँ पे कितना दिन में काम कर रहा है 5, इसकी क्षमता कितनी है 5 है, 7 दिन तक काम करेगा तो 7 × 35 काम कर देगा ना। ठीक है, तो देखिए
35 काम कर देगा तो सी अकेला शेष कार्य को, जब भी शेष कहेगा ना, इसका मतलब क्या होगा, आपको पहले इसका भाग निकालना होगा। यदि 35/60 दोस्तों कितना यहाँ पे हो जाएगा, तो 7×5 = 35 और मतलब कि 5 से 5 से 12×5 = 60, यानी 7/12 काम दोस्तों है यहाँ पे। तो शेष काम कैसे निकाल सकते हैं, शेष काम आप निकाल सकते हो, एक में से आप क्या करेंगे 7/12 घटाएंगे तो आपके पास शेष काम आ जाएगा। और शेष काम दोस्तों कितना यहाँ पे हो जाएगा, तो यहाँ पे दोस्तों ये कितना होगा, तो 5/12 यहाँ पे शेष काम हो जाएगा। तो वही शेष काम को यहाँ पे सी जो है अकेला 10 दिन में करता है। तो 5/12 काम को सी अकेला दोस्तों 10 दिन में करता है यहाँ पे। तो सी अकेला उसे पूरा दिन में कितना करेंगे, यहाँ पे एक की वैल्यू निकालेंगे पूरा काम का, तो वो कितना हो जाएगा आपके पास, 10 गुना 12 बटे कितना हो जाएगा 5। इसे आप सॉल्व करेंगे, 5 दूनी 10 यानी 12 दूनी 24 दिन में से कंप्लीट कर देगा सी। ऑप्शन नंबर सी में दे रखा है। अगला प्रश्न है कि 2 आदमी और 3 लड़के मिलकर के किसी कार्य को यहाँ पर 10 दिन में तथा 3 आदमी और 2 लड़के मिलकर उसी काम को 8 दिन में कर सकते हैं। ठीक है, तो अब कह रहा है कि 2 आदमी और 1 लड़का मिलकर उस काम को कितने दिन में पूरा करेंगे, आपको ये बताना है। दोस्तों यहाँ देखेंगे 2 आदमी और 3 लड़के मिलकर के किसी काम को 10 दिन में करते हैं। तो 2 आदमी अब प्लस में और है ना यहाँ पे, तो इसलिए हम प्लस करेंगे, प्लस 3 लड़के, 3 बुआ मान लेते हैं, इसको करता है कितने दिन में, 10 दिन में करता है। ठीक है, इसी के बराबर दोस्तों दे रखा है, तथा 3 मेन प्लस 2 लड़के 2 बुआ इसी काम को दोस्तों कितने दिन में करते हैं, तो 8 दिन में से कंप्लीट करते हैं। यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे। ठीक है, चलिए यहाँ से हम क्या करते हैं, तो 20m हो जाएगा, गुना कर देते हैं यहाँ से, 20m प्लस कितना 30 बुआ हो जाएगा, बराबर कितना, तो 8 या 24m प्लस में 20 2 है ना, 8 2 16 भी यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है, हो जाएगा ना। ठीक है, अब देखिए 20 में से 14 घटाएंगे कितना हो जाएगा, मतलब 24 घटाएंगे कितना हो जाएगा, 4m हो जाएगा, प्लस में यहाँ कितना हो जाएगा, 10 में से 6 गया 4, यहाँ पे 2 में से गया 14, क्या होगा यहाँ पे b हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, अब यहाँ पे सॉल्व करते हैं हम लोग, तो और काट दीजिए इसे, 2 दूनी 4, 2 सत्ते 14, यानी कि m और b की जो आपको एफिशिएंसी आ जाएगी वो उल्टा हो जाएगा, 7:2 हो जाएगा। यानी कि m की क्षमता 7 है और जो m मतलब मेन की क्षमता 7 है, और जो लड़के हैं उसकी क्षमता कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी। तो अब हम क्या करेंगे, पहले दोस्तों यहाँ पे कुल काम निकाल लेते हैं। कुल काम या आप इसमें या इसमें पुट कर देंगे तो आपका कुल काम आ जाएगा। जैसे देखिए यहाँ पे हम पुट करते हैं 2m प्लस में 3b इंटू 10 करेंगे यहाँ पे। तो देखिए 2m की वैल्यू कितनी है 7, तो 7 दूनी कितना होगा 14, प्लस में 2 की वैल्यू कितनी है, मतलब b की वैल्यू कितनी है 2, 3 दूनी 6, 14 6 कितना हो गया 20, 20 गुना 10 कर देंगे यहाँ पे, तो 20 गुना 10 यहाँ पे टोटल काम हो गया, बराबर क्या कर देंगे हम लोग, तो यहाँ पे कह रहा है कि 2 आदमी और 1 लड़का, तो 2 आदमी है प्लस में 1 लड़का है, तो 2 मेन का कितना होगा 2 गुनी 7 और प्लस में 1 बुआ है हमारे पास, तो 1 गुना 2 कर देंगे, तो 7 दूनी 14 प्लस 2 16 हो जाएगा ना यहाँ पे, तो 16 यहाँ पे लिख देंगे। ठीक है, कह रहा है कि 2 आदमी और 1 लड़का मिलकर उस काम कितने दिन में करेंगे दोस्तों, तो x दिन में करेंगे। यहाँ से x की वैल्यू आप निकाल दीजिए, 4 चौके 16, 4 पंचे 20, ठीक है, और 2 दूनी 4, 2 पंचे 10, यहाँ पे दोस्तों क्या हो जाएगा, तो 25/2, ठीक है, 25/2 यहाँ पे हो जाएगा, बराबर x, तो x वैल्यू कितनी हो जाएगी दोस्तों यहाँ पे 12.5 दिन। ठीक है, जो ऑप्शन में किसमें दे रखा है, डी में दे रखा है। तो आई होप दोस्तों आपको ये सवाल भी आप लोग समझ गए होंगे। अगला प्रश्न है कि यदि 5 पुरुष अथवा 8 महिलाएं किसी काम को 12 दिन में कर सकते हैं, तो उसी काम को 2 पुरुष और 4 महिलाएं कितने दिन में करेंगे, आपको ये बताना है। ठीक है, देखिए 5 पुरुष और 8 महिलाएं कह रहा है ना यहाँ पे, तो हम क्या करेंगे, 5 पुरुष या 5 पुरुष या यहाँ पे दोस्तों अथवा या 8 महिलाएं 8 डब्लू कितने दिन में करते हैं, तो 12 दिन में करते हैं, तो 12 से यहाँ पे गुना कर दीजिए। यहाँ से क्या होगा, तो m और w का यहाँ पे क्या दोस्तों एफिशिएंसी आ जाएगी, 12 × 60 m बराबर कितना 12/96 w हो जाएगा। ठीक है, इसे आप सॉल्व करेंगे तो m और w की जरूरत यहाँ पे मतलब कि रेशियो आएगा वो 8:5 यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, इसकी क्षमता कितनी आ गई 8:5। किसी एक में रखेंगे, यहाँ पे पूरा हम कुल काम निकाल देते हैं पहले से कि 5m, तो 5m गुना 10 करेंगे तो 12 करेंगे, तो यहाँ पे क्या होगा कुल काम आ जाएगा। देखिए 8w गुना 12 कीजिए या 5m गुना 12 कीजिए, बात एक ही हो जाएगा यहाँ पे। देखिए 8 पंजे कितना हुआ 40 गुना 12, ये क्या हुआ हमारे पास टोटल काम हुआ। हमको क्या निकालना है कि उसी काम को, किस काम को, यही 40 गुना 12 को, उसी काम को 2 पुरुष और 4 महिलाएं, 2 पुरुष और 4 महिलाएं दोस्तों कितना होगा 2 गुना 8, 2 गुना 8 प्लस में कितना कर देंगे हम लोग 4 गुना 5 कर देंगे ना, 8 2 16 प्लस में 20, 16 20 कितना होता है 36।
तो 36 है गुना कितना कराए कि कितने दिन में करेंगे, तो x दिन में करेंगे। यहाँ से x वैल्यू निकाल देंगे दोस्तों हम लोग, तो देखिए 12 या 36, यहाँ क्या क्या होगा 40/3 होगा, ठीक है, बराबर कितना x। तो आप इसे सॉल्व करेंगे तो 13 पूर्णांक 1/3 दिन हो जाएगा, जो ऑप्शन नंबर सी में दे रखा है। तो 24 का ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे राइट आंसर हमारा होगा। आई होप दोस्तों आप लोग समझ गए होंगे। आगे बढ़ते हैं, कह रहे हैं कि ए की कार्य क्षमता बी की कार्य क्षमता की दोगुनी है, यानी कि ए की कार्य क्षमता जो है ना यहाँ पे बी की कार्य क्षमता क्या है, दोगुनी है, यानी कि बी की दोगुनी है चाल क्षमता, यहाँ पे एफिशिएंसी की हो जाएगी दोगुनी, ठीक है। तो दोनों मिलकर के किसी काम को 28 दिन में करते हैं, तो देखिए यहाँ पे क्षमता कितनी हो गई, 3 हो गई टोटल हमारे पास। टोटल वर्क कैसे निकालते हैं हम लोग दोस्तों, जब हम क्या करेंगे दिन में क्षमता से गुना कर देंगे तो हमारे पास क्या होगा, टोटल वर्क आएगा। ये दोस्तों क्या हमारे पास होगा, टोटल वर्क आ गया 28 × 3। तब क्या है कि बताइए ए उस काम को कितने में करेंगे, एक क्षमता कितनी है, 2 है, यानी कि ए हम निकालेंगे दोस्तों, तो 28 × 3 बटे कितना कर देंगे, 2 कर देंगे, 2 से काटेंगे 14 दिन में, 14 या 42वां, यानी कि 42 दिन में वो क्या होगा, इस काम को कंप्लीट कर देगा ए। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे राइट आंसर हमारा हो जाएगा। अगला प्रश्न कह रहा है कि यदि 10 आदमी अथवा 18 लड़के किसी काम को 15 दिन में कर सकते हैं, ठीक है, अथवा कहेगा या कहेगा, बात एक ही है। तो यहाँ पे 10 आदमी या बराबर कितना होगा दोस्तों, 18 लड़के किसी काम को यहाँ पे 15 दिन में कर सकते हैं, तो 15 से यहाँ पे गुना कर देंगे, ठीक है। यहाँ से दोस्तों इसकी क्षमता आ जाएगी कितनी, 150 m हो जाएगी, बराबर कितना 18 × 15 कर देंगे दोस्तों, 270 यहाँ पे W हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे M और W जो आपका एफिशिएंसी आएगी वो 9:5 आ जाएगी, ठीक है, आप लोग इसे लगा सकते हो, 9:5 आ जाएगी। तो अब हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे, तो पूरा टोटल काम निकाल लेते हैं, सेम वही प्रोसेस करेंगे, या तो 10m × 15 कर लीजिए, या नहीं तो 18b × 15 कर लीजिए, बात एक ही होगा। तो हम क्या करते हैं यहाँ पे 10m × 15 कर लेते हैं, इससे क्या होगा हमारे पास टोटल काम निकल के आ जाएगा। तो 10 × 9 × 15 ये हमारे पास क्या होगा, टोटल काम आएगा, ठीक है। अब देखिए, अब हमको क्या करना है, बराबर करना है कि, तो 25 आदमी और 15 लड़के हैं, देखिए 25 आदमी और प्लस में 15 लड़के, 15 बॉय, तो 25 × 9 कर देंगे, ठीक है, 25 × 9 अब प्लस में दोस्तों यहाँ पर क्या हो जाएगा 15 × 5, यही ना हुआ दोस्तों, यही ना हुआ, ठीक है। तो इसे आप सॉल्व करेंगे तो ये कितना होगा, 25 नमा कितना होता है, एक सेकेंड, तो 25 × 9 प्लस, देखिए 25 नमा कितना होता है 225, ठीक है, प्लस में कितना 75, तो ये कितना होगा जोड़ जाड़ के, ये कितना होगा दोस्तों आपके पास, तो ये हमारे पास कितना 300 हो जाएगा, ठीक है। तो अब हम 300 लिख लेते हैं, 300 लिख लेते हैं, उतना क्या झंझट पालना, 300 गुना कितना कर देंगे, x कर देंगे। अब सवाल में कह रहा है कि उस काम का दोगुना काम, दोस्तों ये जो काम हमारे पास है ना, इसका दोगुना काम को निकालना है, तो 2 से हम और गुना कर देंगे यहाँ पे, तब जाके x की वैल्यू निकालेंगे। तो देखिए 15 से काट देंगे हम लोग यहाँ पे, 0 से 0 काट देंगे, 15 दूनी 30 काट देंगे, ठीक है, 2 से 2 काट देंगे, यानी x की वैल्यू हमारे पास कितनी आएगी, 9 दिन आ जाएगी। तो यहाँ पे 9 दिन इसका क्या होगा, आंसर होगा, जो ऑप्शन नंबर बी में दे रखा है। दोस्तों आगे बढ़ते हैं हम लोग, कह रहा है कि ए और बी अलग अलग किसी कार्य को क्रमशः 20 दिन में व 25 दिन में कर सकते हैं। दोनों एक साथ मिलकर काम करना प्रारंभ करते हैं, परंतु कुछ समय पश्चात एक कार्य छोड़कर चला जाता है, तो शेष कार्य बी 10 दिनों में पूरा करता है। तो ए कितने दिन बाद कार्य को छोड़ कर गया था, आपको ये बताना है। तो दोस्तों आप यहाँ पे देखेंगे, ये जो है ना कितने दिन पहले काम छोड़ गया था, आपको ये बताना है। तो आप इसे कैसे बता सकते हो, वीडियो को पॉज कीजिए, पहले आप खुद से ट्राई कीजिए, उसके बाद हम जो बताएंगे आप उसको मैच कीजिएगा, देखिएगा आपका सही हो पा रहा है या नहीं हो पा रहा है। यहाँ दोस्तों हम क्या करेंगे ना, तो हम क्या करें, कुछ समय पश्चात एक काम छोड़ के चला गया था, तो हम मानते हैं दोस्तों कि ये जो है ना x दिनों के बाद काम छोड़ के चला गया था, ठीक है, तो x दिनों के बाद काम छोड़ के चला गया था, तो इसलिए जब a जो है x दिन पहले छोड़ के चला गया था, तो b कह रहा है कि 10 दिन तक काम किया था, यानी b जो काम किया होगा ना, तो x + 10 दिन तक काम किया होगा, 10 दिन ज़्यादा काम किया होगा, क्योंकि a पहले ही काम छोड़ के जा रहा है, तो काम किया, इसका मतलब b जो है a से एक्स्ट्रा 10 दिन काम किया है, आप इसको समझ सकते हो। तो दोस्तों हम क्या करें, ए जो है 20 दिन में करता है, तो x बटे 20, ठीक है, एक दिन का काम निकालते हैं हम लोग, बट्टे में b हमारे पास कितना है दोस्तों यहाँ पे x + 10, ठीक है, ये इसकी क्षमता कितनी है यहाँ पे 25 दिन की काम करता है, 25 कर देंगे, बराबर दोस्तों कितना कर देंगे, 1 के बराबर कर देंगे, क्योंकि एक काम को निकालना था। इसे आप सॉल्व कर दे जाएंगे, तो ये कितना होगा एलसीएम आपका, 100 एलसीएम हो जाएगा यहाँ पे, 20 × 5 = 100, 5 होगा यहाँ पे, और ये कितना 4x प्लस कितना दोस्तों 400 हो जाएगा, ठीक है,
25 चौके 100, हाँ 40, 400 कहाँ 40 हो जाएगा, ठीक है। 40 बराबर कितना 1 हो जाएगा यहाँ पे। दोस्तों यहाँ से x जब वैल्यू निकालेंगे ना तो कितना का 6.2/3 आ जाएगा आपके पास, 6.2/3 दिन, जो ऑप्शन नंबर किसमें दे रखा है, ऑप्शन नंबर ए में दे रखा है। तो आई होप दोस्तों आप इसे भी समझ गए होंगे। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं हम लोग। कह रहे हैं कि 12 पुरुष किसी काम को 8 दिन में पूरा कर सकते हैं तथा 8 महिलाएं उसी काम को 16 दिन में कर सकती हैं। यदि 9 पुरुष और 12 महिलाएं एक साथ काम करें तो उसे कितने दिन में पूरा किया जा सकता है, आपको ये बताना है। देखिए 12 पुरुष किसी काम को 8 दिन में करता है, ठीक है। देखिए 12 पुरुष जो है ना किसी काम को 8 दिन में करता है, ठीक है। और तथा तथा यहाँ पे दोस्तों है तथा 8 महिलाएं, यहाँ पे 8 महिलाएं उसी काम को 16 दिन में करती हैं, ठीक है, करती हैं। तो कह रहा है कि यदि 14 पुरुष और 12 महिलाएं एक साथ काम करें तो उस काम को कितने दिन में काम कंप्लीट हो जाएंगे, यही कह रहा है दोस्तों। तो यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, फिर से आपको समझाने की कोशिश करते हैं। देखिए कि 12 पुरुष है ना, तो 12 पुरुष लिखेंगे कितना दिन में, 8 दिन में करता है तो 8 दे देंगे, बराबर क्या हो जाएगा 8 महिलाएं, 8 दोस्तों महिलाएं वुमेन कितने दिन में, 16 दिन में करती हैं, ठीक है, बिल्कुल सही है। अब जैसे यहाँ पे काटने की कोशिश कीजिए, कट रहा है तो काट देंगे, नहीं कटेगा तो क्या कर सकते हैं हम लोग। देखिए यहाँ से काटेंगे दोस्तों, 8 8 से ये कट जाएगा ना, ये 4 चौके 16, 4 तिया 12, 3 बार कट गया, यानी कि 3m बराबर दोस्तों कितना हो गया हमारे पास, 4w हो गया। तो m और w के यहाँ पर रेशियो क्या हो जाएगा, तो उल्टा हो जाएगा, 4:3 हो जाएगा, ठीक है। यानी कि पुरुष कितने हैं, 4 है, तो महिलाएं कितनी है, 3 है, यहाँ इसकी क्षमता दे रखी है। अब क्या है कि 9 पुरुष, क्या है यहाँ पे 9 पुरुष, 9 मेल, अब प्लस में 12 महिलाएं, 12 महिलाएं एक साथ काम करे तो उसे कितने दिन पूरा कर सकते हैं। तो देखिए दोस्तों यहाँ पे कितना दिन में हो जाएगा यहाँ पे, तो m गुना 4, नोचों का कितना होगा 36 होगा ना, प्लस में 12 कितना 36 हो जाएगा, ठीक है, 36 हो गया यहाँ पे। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले टोटल काम निकालेंगे, तो या तो आप इसमें रख दीजिए या तो इसकी वैल्यू इसमें रख दीजिए, आपका टोटल काम निकल कर आ जाएगा, तो हम इसी में रख देते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास कितना है 12m गुना 8 है ना, तो हम क्या करेंगे 12 चौके 48, m की वैल्यू यहाँ पर रख दिए, 48 गुना 8 बराबर क्या हो जाएगा, तो 36 में 36 72 हो जाएगा ना दोस्तों। अब कह रहे हैं कि उसे कितने दिन में करेंगे, तो x दिन में करेंगे, तो अब उसे काट दीजिए, बचा गया 72, बच गया 48, और 2 दूनी 4, 2 तिया 6, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा 8 दूनी 16, 16 बराबर कितना, 16/3 बराबर कितना होगा, x हो जाएगा। तो x वैल्यू कितनी हो जाएगी हमारे पास, तो दोस्तों 3 5 15, 1 16/3, यानी 5/1/3 होगा, जो ऑप्शन नंबर बी में दे रखा है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, कह रहा है कि ए बी से दोगुना अधिक कार्य करने वाला है तथा वे दोनों एक साथ किसी काम को 14 दिन में कर सकते हैं। यानी कि देखिए क्षमता इसकी यहाँ पे कितनी दे रखी है हमारे पास, तो ए जो है यहाँ पे वो बी से दोगुना अधिक काम करता है, तो बी से दोगुना काम करता है। देखिए ए है यहाँ पे 1, तो बी कितना है, सॉरी ए है बी से दोगुना, यदि बी से दोगुना दोस्तों करती है तो ए कितना हो गया 2 हो गया ना, यानी ए 1 है तो बी कितना हो गया 2, सॉरी बी 1 है तो ए कितना हो गया 2 हो गया, क्योंकि कह रहा है कि ए जो है ना 20 से दोगुना अधिक काम करने वाला है तथा वे दोनों एक साथ मिलकर किसी काम को 14 दिन में करते हैं। तो यहाँ पे इसकी क्षमता कितनी हमारे पास है, दोनों मिलाकर के 3 है, ठीक है। तो टोटल वर्क हम निकाल सकते हैं कैसे, जब हम क्या करेंगे दिन में क्षमता से गुना करेंगे तो हमारे पास कितना आएगा, टोटल वर्क आएगा 14 42। अब कह रहे हैं कि ए अकेला उस काम को, दोस्तों ए की क्षमता कितनी हमारे पास दे रखी है 2 है, और काम हमारे पास कितनी है 42, 2 से डिवाइड करेंगे कितना बार में 21 बार में कट जाएगा, 21 दिन इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। और दोस्तों आज की इस वीडियो का लास्ट सवाल आपकी स्क्रीन पर है, कह रहा है कि ए किसी काम को 20 दिन में, बी 30 दिन में तथा सी 60 दिन में कर सकता है। यदि ए को हर एक तीसरे दिन बी और सी से मदद मिले तो काम कितनी जल्दी समाप्त हो जाएगा, आपको ये बताना है। तो ये प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है और बहुत ईजी भी है, यदि आप समझते हैं तो, नहीं समझेंगे तो आपको लगेगा कि बहुत हार्ड है। देखिए आपको हम समझा ही देते हैं। यहाँ पर देखिए क्या है कि एक किसी काम को 20 दिन में करता है, ठीक है, कर दिया, बी 30 दिन में करता है, इसे भी कर दिया, ठीक है, और सी दोस्तों कितना है 60 दिन में से कंप्लीट कर देता है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले एलसीएम लेंगे, कितना होगा एलसीएम 60 होगा, इसकी क्षमता कितनी होगी 3, इसकी कितनी होगी 2, और इसकी कितनी होगी 1 हो जाएगी, ठीक है, 3 2 5 1 6 हो चुका है। अब कह रहा है कि यदि ए को हर एक तीसरे दिन, यानी कि देखिए काम कैसे होता है यहाँ पे, ए आएगा पहले दिन करने, फिर ए आएगा, और तीसरा दोस्तों ए के साथ बी प्लस सी भी आएगा, ए प्लस बी प्लस सी भी आएगा, ठीक है। यानी कि पहला दिन ए अकेले काम करेगा, दूसरा दिन भी ए अकेले काम करेगा, और तीसरा दिन तीनों काम करेगा। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि 3 हो गया, फिर ये 3 हो गया, और ए प्लस बी प्लस सी कितना होता है 6 यहाँ पे होगा, 3 2 5 1 6 हो गया ना। यानी आप देखेंगे तो 3 दिन में कितना काम हो रहा है, यहाँ पे आपको बताया था ये वाला चीज, तो 3 दिन में कितना काम हो रहा है दोस्तों, 6 3 9 3 12 काम यहाँ पे 3 दिन में हो रहा है, ठीक है। देखिए आपको हम क्या बताए थे, जितना काम यहाँ पर होगा ना उसको हम क्या किस किस चीज से गुना करेंगे तो हमको 60 पूछ जाएगा, या उससे कम कम हम पूरेंगे,
ठीक है, तो हम देखिए 12 5 साढ़े, यदि 5 से गुना करते हैं तो हमारे पास 60 दिन आ जाता है। इसी प्रकार हम क्या करेंगे, 5 से इधर भी गुना करेंगे, यानी कि 15 दिन में दोस्तों वो 60 काम पूरा कंप्लीट हो जाता। यदि पूरा काम कंप्लीट नहीं होता है दोस्तों, तो हम क्या करते हैं, जितना काम बचता है ना, जो पहले काम करने आता है, उसे हम डिवाइड कर देते हैं, तो हमारे पास क्या होता है, शेष काम निकल जाता है पूरा। यहाँ पे पूरा कर ही रहा था, इसलिए हम क्या करिए, 5 यहाँ पे गुना कर दीजिए और 5 यहाँ पे गुना कर दिए, यानी कि 15 दिन में दोस्तों क्या है, 60 काम यहाँ पे पूरा कंप्लीट कर चुका है, जो ऑप्शन नंबर बी में दे रखा है। ठीक है, तो दोस्तों इस प्रकार हमने आप सभी के लिए यहाँ पे 30 इंपॉर्टेंट प्रश्न करवाए हैं और पूरे टॉपिक को यहाँ पे पूरा कवर करवा दिए हैं। तो उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोग वीडियो को यहाँ तक देखे होंगे। जो भी इस वीडियो को यहाँ तक देखे हैं दोस्तों, आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी लोग कमेंट बॉक्स में लिखिएगा कि हाँ सर, हमने इस वीडियो को लास्ट तक देखा है और हमें बहुत कुछ सीखने को मिला है। जो दोस्तों जो भी चीज़ें आपको सीखने को मिली होंगी हमारी वीडियो से, आप सभी लोग कमेंट बॉक्स के माध्यम से अपनी राय जरूर शेयर कीजिएगा। आपको कैसा हमारा वीडियो लगता है और हमारे पढ़ाने का तरीका, समझाने का तरीका आपको कितना पसंद आता है। सभी लोग से उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोग कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा, एक प्यारा सा कमेंट जरूर कीजिएगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी आप लोग जरूर कीजिएगा और इसे शेयर भी अपने दोस्तों के साथ कर दीजिएगा। ठीक है, और नेक्स्ट और किस टॉपिक पर आपको वीडियो चाहिए, आप सभी लोग कमेंट बॉक्स में जरूर देख सकते हैं। चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद। थैंक यू सो मच वॉचिंग माई वीडियो।